जी, हम लोग लाइव हैं। और अभी दीपशिका और मुदस्सिर जी भी आ गए हैं, उनको भी स्वागत कर लेते हैं हम। धन्यवाद। मुदस्सिर जी, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और दीपशिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभी आपको आवाज आ रही है क्या? जी मैम, आ रही आवाज। थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका भी बहुत स्वागत है। अ, अभी तक श्रोता हमारे आए नहीं है, कुछ कंफ्यूजन हुआ है क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। दीपशिका जी, आप फिर से चले गए हैं शायद। तो हमारे लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि श्रीनगर टीम हमारे साथ आज जुड़ी है। हमारे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर, जिसकी अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है, जिसकी एक आध्यात्मिक एक विरासत है, एक इतिहास है, एक स्वर्णिम इतिहास है। और प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी हमारे पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ शहर है। और इस शहर के आज साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं, और इस बात के लिए अनुगुंज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत खुशी हो रही है आज हमको। और मैं आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। और सब लोग, आप लोग उपस्थित हैं हमारे साथ। आ, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहले मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ, इस पटल को नमन करती हूँ। और सबसे पहले इस कार्यक्रम की जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ सतीश विमल जी को, जो हमारे बीच डॉक्टर सतीश विमल जी उपस्थित हैं। आपको बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। आप बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और आपकी काफी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो फैज अहमद फैज जी की दो पंक्तियों के साथ, गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आपका बहुत बहुत वाह, स्वागत बहुत है बढ़िया। डॉक्टर सतीश विमल जी। बहुत बढ़िया स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फैज़ अहमद फैज़ के इस खूबसूरत से कलाम से मेरा स्वागत किया है, तो मन कर रहा है कि कुछ शेर आपको पहले सुनाऊं, उसके बाद कुछ कविताएं। जी, कि स्वागत है कोई धूप जो मेरे सर पे साया करे, है वाह कोई धूप जो मेरे सर पे साया करे, वाह, बहुत धूप बढ़िया। सारी ये दिन की चुराया करे। बहुत एक बढ़िया। मासूम जिंदा रखो जो कभी, एक मासूम जिंदा रखो जो कभी, एक पतंग आसमां में उड़ाया करे। एक बहुत बढ़िया, बहुत मासूम खूब। जिंदा रखो जो कभी, एक पतंग बहुत खूब आसमां सर, में बहुत उड़ाया खूब। करे। है वही मेरी आंखों में सूरत तेरी, है वही मेरी आंखों में सूरत तेरी, एक जंगल जो सहरा में गाया करे। बहुत बढ़िया। वो अकेला, वो अकेला बहुत है, अकेला बहुत, वो अकेला बहुत है, अकेला बहुत, मेरी तन्हाइयों में जो आया करे, एक पतंग आसमां में उड़ाया करे। वाह, क्या है बात है। कोई बहुत जो खूब। मुझे, है कोई जो मुझे शारदा ले चले, वाह। है कोई जो मुझे शारदा ले चले, एक दस्तार सर पे सजाया करे। क्या बात क्या है। बात है। है क्या क्या बात। कोई बात है। जो मुझे शारदा ले चले, एक दस्तार सर पे सजाया करे। क्या वो कोई बहुत साहिब सुंदर, तो बहुत होगा, बढ़िया। कोई साहिब तो होगा विमल ऐसा भी, कोई साहिब तो होगा विमल ऐसा भी, जो न लिखा गया वो सुनाया करे, बहुत एक बढ़िया। दस्तार सर पे सजाया करे। क्या बात क्या है। बात। क्या बात। बहुत खुश हूँ, बहुत खूबसूरत कुछ और विमल जी। बहुत खूब। कुछ बहुत कुछ खूब। और बहुत कुछ बढ़िया। और शेर आपकी नजर करूंगा कि नींद के जैसी घर की याद, नींद के जैसी घर की याद, नींद से पहले नींद के बाद, क्या वाह, बात है। नींद के बहुत जैसी घर की याद, घर की याद। नींद से पहले नींद के बाद, तुमको बहुत बढ़िया। कैसे समझाऊं, तुमको कैसे समझाऊं,
बेघर होने का अवसाद। क्या वाह। बात तुमको कैसे समझाऊं बेघर होने का अवसाद। बहुत इतना लंबा निर्वासन, इतना लंबा निर्वासन, इतना लंबा वाद विवाद, वाह। इतना लंबा निर्वासन, इतना लंबा वाद विवाद। अभिनव गुप्त के अनुयायी तेरी दौलत नाभिनाद। वाह। डॉक्टर क्या साहब, बात है, क्या बात है। बहुत अग्निशेखर अच्छे, जी बहुत शायद अच्छे, इस क्या शेर बात को है। समझ गए होंगे। बहुत अभिनव अच्छे। गुप्त के अनुयायी, वाह वाह। अभिनव गुप्त के अनुयायी तेरी दौलत नाभिनाद। हाँ। एक किराए के घर में सपनों का मटियाला स्वाद। क्या आहा। बात है। एक किराए क्या के बात घर में, वाह। एक क्या बात है। किराए के घर में सपनों का सपनों का। मटियाला स्वाद। सुना क्या बात। समय बदलेगा अब, आहा। सुना समय बदलेगा अब, मुहाजिरों में है आह्लाद। क्या सुना बात। समय बदलेगा वाह, अब, मुहाजिरों में है आह्लाद। अल्लाह। क्या बात। बिछड़े टूटे घर से अब, बिछड़े टूटे घर से अब, कौन कारुणिक। बनाएगा संवाद। बहुत क्या सुंदर। बात है, बिछड़े जीते रहो। टूटे घर से अब, कौन बनाएगा संवाद। एक नरसिम्हा की उम्मीद, एक नरसिम्हा की उम्मीद, एक विमल जैसा प्रहलाद। क्या एक बात। क्या बात। नरसिम्हा क्या की बात। क्या उम्मीद, बात है। क्या एक बात। बहुत नरसिम्हा की बहुत उम्मीद, सुंदर, बहुत बहुत खूब। एक नरसिम्हा की उम्मीद, की उम्मीद। एक विमल जैसा प्रहलाद। प्रहलाद। बहुत क्या बहुत सुना बात। समय अब बदलेगा, मुहाजिरों में है आह्लाद। और इजाजत हो तो कुछ और शेर आपकी नजर करना यार चाहूंगा आप ही कि जी, बोलते स्वागत रहो, है। हम सुनते रहें। क्या बात। स्वागत है, क्या स्वागत बात है। है। क्या बात, बहुत बहती बढ़िया। है नदी, बहती है नदी अपने किनारों के साथ साथ, बहती है नदी अपने किनारों के साथ साथ, बेशक्ल पानियों के सहारों के साथ साथ। मौसम भी क्या एक खूब। चक्र में, मौसम भी एक चक्र में मौजूद हमेशा, मौसम भी एक चक्र में चक्र में मौजूद मौजूद हमेशा। हमेशा। पतझड़ मिलेगा तुमको बहारों के साथ साथ। क्या आहा। बात। बात वाह, आहा। क्या खूब। आहा। बहुत बढ़िया। मंजिल का सफर से है जो रिश्ता के उसी में, मंजिल का सफर से जो है रिश्ता के उसी में, उड़ती है बहुत धूल सवारों के साथ साथ, बहुत उड़ती है बहुत बहुत धूल बहुत सुंदर, सवारों बहुत के बढ़िया। साथ साथ। बहुत बहुत बढ़िया। पहले तो रोशनी का चमन जगमगा उठा, पहले तो रोशनी का चमन जगमगा उठा, खिलती है खुद भी आंख नजारों के साथ साथ। क्या 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 बात कोई है। क्या न बात। कोई बहुत जिंदगी है मौत के अंदर, कोई न कोई जिंदगी है मौत के अंदर, एक जोड़ हमेशा है दरारों के साथ साथ, क्या बात एक है। क्या बात। जोड़ क्या बात। हमेशा है, बहुत बहुत एक बढ़िया, सुंदर। जोड़ बहुत हमेशा ये है सुंदर, बहुत बढ़िया। दरारों के ये शेर साथ दोबारा साथ। पढ़े, दोबारा पढ़े क्या इस बात। शेर को, बहुत अच्छा है। कोई न कोई जिंदगी है मौत के अंदर, कोई न कोई जिंदगी है मौत के अंदर, एक जोड़ हमेशा है दरारों दरारों के के साथ क्या साथ। बात है। क्या कहा। पहले तो रोशनी का चमन जगमगा उठा, खिलती है खुद भी आंख नजारों के साथ साथ, और क्या मंजिल बात। का सफर से जो है रिश्ता की उसी में, उड़ती है बहुत धूल सवारों के साथ साथ। बहुत अच्छे। बहुत खुश, जीते रहो, बहुत जीते बहुत रहो। बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत हमने सुंदर। यूं ही नहीं कहा कि बड़े कवि हो। आपका आपका बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। आप बहुत हौसला अफजाई करते रहते हैं, आपका नहीं, बहुत आभार। आपकी कविता से हमारा हौसला बुलंद होता है। क्या बहुत अच्छा। बात, आपका बहुत बड़कपन। इजाजत हो तो तो कुछ और पढ़ा जाए कि जी। समय, समय की क्या सीमा कुछ है। समय की तो 7-7 मिनट का समय दिया है सबको, और थोड़ा जी डॉक्टर क्षमा कौल को थोड़ा ज्यादा है, और डॉक्टर अग्निशेखर जी को थोड़ा सा ज्यादा समय दिया है। इन्हीं को ज्यादा दो। ठीक, और नहीं नहीं मेरा सतीश समय को नहीं, इन्हीं ज्यादा को दो। दो, इतना सुंदर अरे सतीश अरे बोल को रहे समय हैं। दो, सतीश को। अरे क्या
असल में अध्यक्ष महोदय जी को तो थोड़ा सा समय हम लोग वैसे भी देते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा अध्यक्षीय भाषण भी देना होता है, सबकी कविताओं के लिए कुछ कुछ यहाँ बोलना कौन होता है। अध्यक्ष है? यहाँ तो सभी अध्यक्ष हैं। आप है ना। अरे मैं छोटी छोटी 2 कविताएं पढ़ के सॉरी, आपसे ये इजाजत मेरी लूंगा। गलती हो गई, मेरे को स्टार्टिंग में सबको बताना चाहिए था। नहीं, डॉक्टर हमको तो अग्निशेखर जी पता ही आज के नहीं है। यहाँ सब कार्यक्रम के यहाँ अध्यक्ष महोदय हैं, और वो इस तो कार्यक्रम वो के तो वो संयोजक तो महोदय आपकी भूपेंद्र जी घोषणा हैं। के बिना भी हमारे जी अध्यक्ष हैं, नहीं, ये हाँ, ऐसा पहले क्या पहले बात ही जानते हैं। ऐसा नहीं है। मैं अच्छा, दो मैं ना एब्सोल्युटली। बीच में थोड़ी सी इजाजत लेती हूँ आपसे, थोड़ा सा ना जितने श्रोता आए हुए हैं ना, उनकी थोड़ा स्वागत कर लेती हूँ, थोड़ा सा छोटा सा, जी जी। जरूर क्योंकि जरूर, उनका स्वागत करना बहुत जरूरी है। और उन लोगों ने बहुत बहुत सुंदर जरूरी। सुंदर कमेंट्स भी करे हैं डॉक्टर सतीश विमल जी के शेरो शायरी के लिए। नमिता रानी पांडा जी जुड़ी हैं, और गायत्री जोशी जी, अंजू कपूर गांधी जी, नीलम प्रभा देवगन जी हमारी अमृतसर की हैं, पंजाब की राज्य प्रतिनिधि हैं योगानुकुंज की। आपका बहुत स्वागत है नीलम जी। नमिता रानी पांडा जी जुड़ी हुई हैं, गायत्री जोशी जी हैं, प्रभा शर्मा भार्गव जी हैं, वंदना मुदगल जी आ गई हैं, पूनम शर्मा जी मुंबई की राज्य प्रतिनिधि हैं हमारे योगानुकुंज के लिए, और वंदना मुदगल जी हैं हमारे बीच में। और आप सबका हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शोभना तनेजा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, और लगातार बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं सब लोग आपके शेरों की। सतीश विमल जी, बहुत बहुत आभार स्वागत है आप सभी का, सब मेंबर्स का। आभार आभार। और जी डॉक्टर सतीश विमल जी, मैं छोटी 2-3 कविताएं पढ़ूंगा आपके लिए कि जी मैं वो नदी की मछली हूं जो सागर जी सागर सुनते हुए पक गई। मैंने एक दिन स्वप्न देखा कि नदी सागर हो गई है। मैंने एक दिन स्वप्न देखा कि नदी सागर हो गई है, जागी तो नदी में सागर देखा। वाह वाह, वाह क्या बात वाह, है। क्या बात। मैं वो नदिया की मछली हूं जो सागर सागर सुनते हुए पक गई। मैंने एक दिन स्वप्न देखा नदी सागर हो गई है, जागी तो नदी में सागर देखा। तुम वाह, क्या ईश्वर बात। देखना बहुत चाहते बढ़िया। हो, तुम ईश्वर देखना चाहते हो, सपना देखो। क्या बात। क्या क्या बात बात। है, एक और बहुत एक सुंदर, और क्या बहुत बात। सुंदर, क्या बात। एक और छोटी कविता बहुत है सुंदर। कि क्या तुम एक और ईश्वर छोटी देखना चाहते हो, सपना देखो। बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे। एक और छोटी कविता है कि अपने भीतर एक आवाज दो, चल नाचें। अपने भीतर एक आवाज दो, चल नाचें। हाथ उठाओ, हिलना डुलना शुरू करो। कोई क्या बात। तुम्हारे साथ नाच में जरूर शरीक हो जाएगा। क्या बात, बहुत नाच बढ़िया, का ये बहुत वेग, बढ़िया। नाच का ये वेग तुम्हारे ध्यान से छूट गया है। एक नर्तकी कैद से आजाद हो गई है। वाह, क्या बात, आह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत सुंदर, धन्यवाद। क्या बात है, गुरु पत्थर है, बहुत सुंदर। गुरु पत्थर है, शिष्य को जाना है मूर्ति के पास। गुरु पत्थर है, शिष्य को जाना है मूर्ति के पास और बैठ जाना है चुपचाप। न गुरु को करना है कुछ और न शिष्य को। इस निष्क्रियता में प्रसारित होती है गतिशील ध्वनि। खिलते हैं अंधेरे के पुष्प उजाले की आंखों में। शिष्य और गुरु के बीच ऐसे ही रिश्ता बनता है। उत्तरों के लिए व्याकुल प्रश्नों का यही रिश्ता तपस्या कहलाता है। क्या बात। तपस्या तपस्या वाह, एकलव्य का अंगूठा बहुत है। बहुत बढ़िया। तपस्या एकलव्य का बहुत सुंदर। अंगूठा है जो द्रोणाचार्य के महाभारत को दिखाया गया। क्या वाह, बात। क्या तपस्या बात है। एकलव्य का अंगूठा है जो द्रोणाचार्य के महाभारत को दिखाया गया। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत एक क्या और बात छोटी है कविता और उसके बाद आपसे इजाजत डॉक्टर चाहूंगा सतीश कि विमल जी, क्या बात है, गुरु और शिष्य पे इतनी सुंदर कविता नहीं सुनी थी आज तक। धन्यवाद बहुत धन्यवाद सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। वो कभी नदी पर नहाने नहीं आया, वो कभी नदी पर नहाने नहीं आया। उसे तैरना नहीं आता था। कहता था तभी नदी पर आऊंगा नहाने जब तैरना सीख लूंगा। वो कभी नदी पर नहाने नहीं आया, उसे तैरना नहीं आता था। कहता था तभी नदी पर आऊंगा नहाने
जब तैरना सीख लूंगा। एक उम्र के बाद अब वो मर गया, तैरना सीख गया, तभी अपने श्राद्ध में आया है नदी पर। वाह क्या वाह, क्या बात है, बहुत क्या सुंदर, बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे और बहुत लगता अच्छा। है मेरा समय बहुत हो ही गया। जी हाँ, तो हो तो गया, मतलब हम तो और भी सुनना चाहते हैं बट टाइम लिमिट है, सबका ही सुनना है। तो बहुत सुंदर कविता का ये प्रस्तुति, सफर बहुत रुकता सुंदर। नहीं है, आगे जी जो जी जी सुनाएंगे मेरा ही सफर चलता रहेगा। ये तो एक जी, बहाव है, बिल्कुल बिल्कुल और बहुत अंत में हम फिर सागर तक पहुंच जाएंगे। एकदम। डॉक्टर अग्निशेष। नहीं, अरे यार, मैं यहाँ कह रहा, मैं मुदाखलत चाहता हूँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं बहसियत हुसैन जी, एक जी, मैं होस्ट हूँ, मेजबान हूँ, तो मैं अध्यक्ष महोदय की इजाजत चाहूंगा और निवेदिता जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मेरा समय इनको दे दीजिए, अरे अरे क्योंकि सर, क्या हम बात है। हाँ, उसमें कोई हमें कोई एतराज नहीं होगा। तो अगर ऐसा हो सके तो आप कर लीजिए, मेरी तरफ से कोई आपत्ति अरे नहीं है। मैं दो छोटी कविताएं आपकी आपकी आपके आपके आप आदर के लिए वो आपके जैसा नाम करता हूँ। जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि आप बोलते रहे, हम सुनेंगे, आज फिर यही दिन होगा, सो तो गए। वैसे ही वो बोल रहे, मैं कम से कम बहुत मैं तो बहुत सुनने आभार, वालों में हूँ बहुत आभार, जी। मेरा हौसला बढ़ता नहीं है। नहीं, हम सभी को ही सुनना चाहते हैं, और बाद में वक्त बचा तो हम दोबारा से डॉक्टर सतीश जी चलिए को चलिए, जरूर मैं समय बिना जाया जी किए जी हुए दो हाँ कविताएं हाँ, और पढ़ लूंगा। बहुत जी हाँ। अब अभी आपका ध्यान चाहूंगा डॉक्टर साहब कि बिल्कुल। दो भिखारी मिले, अपने अपने भिक्षा पात्र एक दूसरे के सामने रख दिए। दो भिखारी मिले, अपने अपने भिक्षा पात्र एक दूसरे के सामने रख दिए कि कुछ मिल जाए। तुम अपनी ऊब लेकर निकले थे खुद से, और मैं अपनी ऊब। हमने अपनी अपनी ऊब एक दूसरे से बांट दी कि कुछ मिल जाए। हम रिश्तेदार। वाह 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 वाह। कि कहानियां, एक और कविता, छोटी सी कविता, कि कहानियां पढ़कर बड़े हुए लोग इशारे नहीं पढ़ पाते। कहानियां पढ़कर बड़े हुए लोग इशारे बहुत नहीं बढ़िया। पढ़ पाते, इशारे कविता होते हैं। क्या बात। कहानियां पढ़कर बड़े हुए लोग इशारे नहीं पढ़ पाते, इशारे कविता होते हैं। वर्धमान को सांप ने काटा और खून के बदले दूध निकल आया। वर्धमान को सांप ने काटा और खून के बदले दूध निकल आया। कहानियों वाले लोटे लेकर आए हैं, कविता वाले नृत्य में मस्त हो गए हैं। इतिहास लिखने वाले कहानियों में काव्य तलाश, जीवन तलाश। मैं एक बार फिर ये पढ़ना चाहूंगा। बहुत कहानियां पढ़कर बड़े हुए लोग इशारे नहीं पढ़ पाते, इशारे कविता होते हैं। वर्धमान को सांप ने काटा और खून के बदले दूध निकल आया। कहानियों वाले लौटे लेकर आए हैं, कविता वाले नृत्य में मस्त हो गए हैं। इतिहास लिखने वाले कहानियों में काव्य तलाश, जीवन तलाश। क्या बात, क्या बात। बहुत खूब। गमले में कुछ बीज बोकर निकला था तीर्थ यात्रा पर। गमले में कुछ बीज बोकर निकला था तीर्थ यात्रा पर। कई दिनों का सफर किया, व्रत रखे, अखंड जाप किया और थकान कमाकर लौट आया। घर के आंगन में गमले में ईश्वर प्रकट हुआ था। क्या बात। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत आपका सुंदर। बहुत बहुत आभार। जी जी, बहुत बढ़िया।
बहुत सुंदर काव्य पाठ और प्रस्तुति। बहुत वैसे आभार। तीन कवियों का समय ले लिया आपने। खैर, बहुत सुंदर, क्योंकि प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, काव्य पाठ बहुत अच्छा था, रचनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। किसी दिन आपका एकल काव्य पाठ रखेंगे हमारे मंच पर और आपको भरपूर 1 घंटे का समय मिलेगा और आपको पूरा सुनेंगे हम, और भी बहुत, क्योंकि आपकी रचनाएं सचमुच बहुत सार्थक और बहुत ही ठोस रचनाएं हैं और बहुत अच्छा लगा। काफी लोगों ने काफी तारीफ करी है। सब लोगों का स्वागत है। नमिता सिंह जी नई जुड़ गई हैं हमारे साथ। मैं सबका आभारी हूँ, सबका आभारी हूँ। मधु खरे जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। राज्यवर्धन जी आपको नमस्कार कह रहे हैं। अग्निशेखर जी तो वो भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सब श्रोताओं का। और मैंने और भी काफी लोगों को शेयर किया है लिंक, ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। मुदस्सिर जी चले गए थे। हाँ, हमारे बीच हैं दीपशिखा दीप जी। आपका बहुत स्वागत है दीपशिखा दीप जी। शिक्षा विभाग में मास्टर पद पर कार्यरत हैं, गौदरबल श्रीनगर में। इनकी गद्य और पद्य लिखने में रुचि है। काफी पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं और काफी सम्मान भी मिले हैं। दीपशिखा दीप जी को दुष्यंत जी की 2 लाइनों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, बहुत आदर के साथ। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही, गाती तो है। आदमी की पीर गूंगी ही सही, गाती तो है। दीपशिखा दीप जी, बहुत स्वागत है। क्या बात। धन्यवाद मैम। मैं सबसे पहले गोपाल दास नीरज की इन पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मानव होना भाग्य है, कभी होना सौभाग्य, और ऐसे महान कवियों के साथ मंच शेयर करना महासौभाग्य है। क्या बात है। सबसे पहले मैं निवेदिता जी, भूपेंद्र सर जी का धन्यवाद करती हूँ, अनुगूंज मंच का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया, और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एक मतला और चंद शेयर आप सबकी नजर। हमारी यहाँ पे लाइट भी चली गई, एक सेकेंड। मोमबत्ती जला लीजिए, पुराने जमाने में मोमबत्ती जी कोई बात नहीं, आपके शेरों से ही रोशनी आ जाएगी। आप पढ़िए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। भूपेंद्र जी, इन्हीं आपके जुमलों की तो जरूरत थी। आपने संचालन नहीं कर रहे और मैंने आपसे ले लिया संचालन। इतने बढ़िया चीजें आप बोलते हैं बीच बीच में, आप बोलते रहिए। नहीं, बोलने का तो ये तो देखिए, हमारे को डॉक्टर सतीश विमल ने निशब्द कर दिया। पहली बात तो ये है, उधर लाइट चली गई। दूसरी बात ये है, और तीसरी बात ये है कि समय बहुत हो गया, तो मैं अवरोध नहीं करना चाहता हूँ बीच में। आप दीक्षा जी, आप प्लीज, स्वागत है आपका। आप ज्यादा दिखने लगी हैं अब। आंधियों में दीप हिम्मत के जलाया कीजिए, चुप लबों को जाम गीतों के पिलाया कीजिए। शब्द अंतिम कौन से हों कौन जाने राज यह, शब्द अंतिम कौन से हों कौन जाने राज यह, जीव अपनी को संभल कर ही चलाया कीजिए। जी जी। बन गया है शहर सारा एक नमकदानी सा अब, बन गया है शहर सारा एक नमकदानी सा अब, घाव अपने हर किसी को मत दिखाया कीजिए। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। एक मतलब चंद शेर। जालिम वक्त ने कैसी आंधी आज चलाई है, जालिम वक्त ने कैसी आंधी आज चलाई है, मेरे घर की जख्मी छत मुझ पर गिराई है। तन मन, जालिम वक्त ने कैसी आंधी आज चलाई है, मेरे घर की जख्मी छत मुझ पर गिर आई है। तन मन बर्फ हुआ है डल खामोश खड़ी तपती, तन मन बर्फ हुआ
है डल खामोश खड़ी तपती, किस बेदर्दी ने चिनारों में आग लगाई है। क्या बात है, किस बेदर्दी बहुत ने बढ़िया। चिनारों में आग लगाई है। बढ़िया। घायल ललदत की बाख, घायल ललदत की बाख, नंद ऋषि की कविता जख्मी, सहमा गीत गजल चुप, सहमी सी रुबाई है। क्या बात है, क्या बात, रंजो क्या बात, रंजो बहुत गम खूब। क्या दीप, रंजो गम, धन्यवाद सर। रंजो गम क्या दीप ना पूछो मुझसे, मैंने कांधों पे अपने बेटों की लाश उठाई है। हाय क्या हाय। बात है, बहुत आहा। बढ़िया। रंजो बहुत। गम, रंजो गम क्या दीप न पूछो मुझसे, मैंने कांधों पे अपने बेटों की लाश उठाई है। आहा। धन्यवाद। अपनी एक कविता, एक छोटी कविताएं हैं, दो छोटी छोटी, तो इजाजत हो तो पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है आपके स्वागत लिए। है, स्वागत है। धन्यवाद सर। कविता का शीर्षक है रोटी। कुछ घरों में तवे पर रोटियां नहीं सिकती, कुछ घरों में तवे पर रोटियां नहीं सिकती और ना ही फूलती हैं गरम राख पर। कुछ घरों में तवे पर रोटियां नहीं सिकती और ना ही फूलती हैं गरम राख पर। बुझे चूल्हों में खुद को गीली लकड़ी की भांति सुलगाकर, खाली हांडी में इच्छाओं को पकाना रोटी का ईश्वर हो जाना है। हाय हाय। वाह, फिर से क्या क्या बात है, क्या बहुत चिन्ह। सुंदर। फिर से फिर से। बताइए, फिर से सुनाइए। फिर से बहुत पढ़ें, ही सुंदर, फिर से पढ़ें। क्या बात है, क्या बात है। कुछ घरों में तवे पर रोटियां नहीं सिकती और ना ही फूलती हैं गरम राख पर। बुझे चूल्हों में खुद को गीली लकड़ी की भांति सुलगाकर, खाली हांडी में खाली हांडी में इच्छाओं को पकाना रोटी का ईश्वर हो जाना है। वाह। भूख से बहुत बिलखते, बहुत भूख, बढ़िया। धन्यवाद सर। भूख से बिलखते बच्चों को ढांढस बंधाना, दर्द की स्याही से आपकी जीवन की आवाज कट रही है, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप थैंक यू, सॉरी सर। दीपिका जी, यहाँ आवाज नहीं नेटवर्क मिल की थोड़ी रही है आपकी साफ। सॉरी सर, यहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैं फिर लेकिन से यहाँ हमको से सुनाई दे रहा है, हमको साफ सुनाई दे रही हैं आप। हाँ हाँ भूपेन जी, थैंक यू आप सर, हम आपके सुन यहाँ पा कुछ रहे हैं, हम सुन पा प्रॉब्लम रहे हैं, है, हम सब साफ सुन रहे हैं भूपेन जी। हम सब साफ थैंक सुन यू, रहे हैं। थैंक यू। ये प्रॉब्लम दिल्ली में है, यहाँ नहीं है। हाँ भूपेन जी, आपके यहाँ पर है। नहीं, ये गुड़गांव में है जी, दोबारा- दिल्ली में नहीं। हाँ, जी सर, मैं आगे पढ़ती हूँ इस जी कविता को। दीपिका जी, जी, हाँ जी, जी, सुनाइए सुनाइए। भूख से बिलखते आप लोग बच्चों मजा ले को रहे थे तो मैं सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। सही क्या है बात। सर। जी सुनाइए। भूख से बिलखते बच्चों को ढांढस बंधाना, भूख से बिलखते बच्चों को ढांढस बंधाना, दर्द की स्याही से जीवन की फटी किताब पर बिना कलम के प्रतिदिन कविता लिखना, नए कवि का उदय हो जाना है। नए कवि का उदय क्या हो बात। जाना है। बढ़िया। वाह वाह, 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 क्या वाह। बात, धन्यवाद बहुत सर, अच्छा। धन्यवाद। और बहुत जाते जाते, क्योंकि समय सीमा है, तो मैं बाकियों को सुनना चाहती हूँ। दो शब्द कहना चाहूंगी। एक छोटी सी कविता है, भिड़ंत। जी भिड़ना मेरे दोस्त, भिड़ना, भिड़ना मेरे दोस्त, परंतु हिंद पाक की तरह नहीं कि एक जलता कश्मीर जन्म ले। भिड़ना मेरे दोस्त, परंतु हिंद पाक की तरह नहीं कि एक जलता कश्मीर जन्म ले। भिड़ना दो सलाइयों की तरह, एक नए डिजाइन के लिए, नव निर्माण के लिए, ताकि ऊन के रेशों से एक गर्माहट भरा स्वेटर बन जाए। वाह एक वाह वाह, गर्माहट क्या वाह भरा वाह, वाह वाह, बहुत स्वेटर अच्छा, बन जाए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर से बहुत प्रतीक का यूज किया, बहुत सुंदर प्रतीक। बहुत खूब। धन्यवाद मैम, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कितने सुंदर चिन्ह आपने इस्तेमाल किए हैं, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू भूपेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा और काफी श्रोताओं ने काफी तारीफ करी आपकी। नीलम प्रभा देवगन जी, पूनम तनेजा जी, अजय कुमार सिन्हा जी, राज्यवर्धन जी आपको बधाई कह रहे हैं, दीपिका जी को बधाई, अजय कुमार सिन्हा जी, अंजू कपूर गांधी जी, थैंक यू। नीलम प्रभा देवगन जी, मधु खरे जी, सब लोगों ने काफी तारीफ करी आपकी। तो थैंक यू बहुत बहुत सबका धन्यवाद बहुत बहुत आपका आने आभार। के। थैंक यू मैम। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर मुदस्सिर अहमद भट्ट जी। तो ये प्रवक्ता है प्रोफेशन से, हिंदी विभाग में है, कश्मीर विश्वविद्यालय में है श्रीनगर में, और इनकी काफी कविताएं संपादित पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई हैं। और इन्होंने एक काव्य संकलन की पांडुलिपि प्रकाशन के लिए भी दी है, घाटी के गर्व से। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अपनी दो पंक्तियों के साथ बुलाना चाहती हूँ। बहुत हल्की सी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आइए इस महफिल को और खुशनुमा कीजिए, कोई फूल आप भी खिलाइए, कुछ खुशबू आप भी बिखेरिए। बहुत बहुत स्वागत वाह है। क्या बात है, बहुत स्वागतम, बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मुदस्सिर का एक कविता संग्रह भी छप के आ गया है बहुत पहले, 2 साल पहले। जी, बहुत अच्छे जी कवि। तो असल में मेरे को ना स्वागत। परिचय तो काफी बड़े बड़े ही मिले हैं, लेकिन समय कम है, तो मैं बस दो पंक्तियों के साथ छोटे छोटे कुछ कुछ परिचय जितना दे सकती हूँ उतना दे रही हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। जी, स्वागत है जी जी, मुदस्सिर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस संगोष्ठी में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अग्निशेखर जी, क्षमा कौल जी, डॉक्टर सतीश विमल जी, भूपेंद्र जी, दीपिका दीप जी और नविदता जी, आप में से मैं केवल डॉक्टर सतीश विमल जी, जो मेरे काव्य गुरु है, उनको जानता हूं। और आप अग्निशेखर जी की कविताएं पढ़ी, उन पे लिखा। अब मुझे लग रहा है 1-2 महीने में वो पुस्तक के रूप में भी आएगा। तो बस किताब के रूप में मैंने आपको जाना है। आज पहली बार आप साक्षात हैं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। साक्षात किताब समक्ष है आपके। अरे जीते क्या रहो, बात जी है। जी, जीते रहो। क्षमा कौल जी, हमारे हिंदी विभाग में एक पेपर है, पढ़ाया जाता है कश्मीर का हिंदी साहित्य। अग्निशेखर जी तो है ही उसमें, क्षमा कौल जी का भी उसमें है। तो उनका नाम वहां से पढ़ा और उनका साहित्य पढ़ने का जो अवसर वहां से मिला, तो आज आपके भी दर्शन हो रहे हैं, तो बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जीते रहो, इसके अतिरिक्त मैं सच में कुछ सुनाने नहीं आया हूं, बस मैं आप लोगों को देखना था मैंने, तो वो जो पूरा हो गया। और थोड़ा सा सुनना था आपसे कि आपकी कविताएं सुननी थी। बस अपने कुछ थोड़े से टूटे फूटे शब्द हैं जो मैं आपके बीच रखना चाह रहा हूं, आप सभी की इजाजत से। तो हमारी ये जो विनम्रता है बड़ी प्रणम्य है, ये विनय बड़ा प्रणम्य है। हार्दिक आभार मैम, हार्दिक आभार। तो पहली कविता जो स्वर्ग विराग 2016 में छपी थी, मेरी एक काव्य संकलन छपा था, उसी से मैं पहली कविता की शुरुआत करूंगा। कोई विश्वास है कविता का, कोई विश्वास। बदनाम गलियों में सन्यास, कैसे करे कोई विश्वास। बदनाम गलियों में सन्यास, कैसे करे कोई विश्वास। हमसे हम और तुमसे तुम, गगन को मेघ करे क्या गुम। हमसे हम और तुमसे तुम, गगन को मेघ करे क्या गुम। कब तक चलेगा यह भी प्रयास, कैसे करे कोई विश्वास। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। तुम्हें ज्ञात है हूँ अज्ञात, तुम्हें ज्ञात है हूँ अज्ञात, प्रत्येक रात की अपनी प्रात। तुम्हें ज्ञात है हूँ अज्ञात, प्रत्येक रात की अपनी प्रात। चले बनाने इन्हें समास, कैसे करे कोई विश्वास। चले बनाने इन्हें समास, कैसे करे कोई विश्वास। घना अंधेरा छाया अंधकार, घना अंधेरा छाया अंधकार, जहां दिखे ना आकार प्रकार। नहीं दिखे जो देखे सूरदास, कैसे करे कोई विश्वास।
बहुत बढ़िया, महानगरी का वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया। महानगरी का यह करिश्मा है, महानगरी का यह करिश्मा है, हर एक जो चला फरिश्ता है। महानगरी का यह करिश्मा है, हर एक जो चला फरिश्ता है। देखो लक्ष्मण चले बनवास, कैसे करे कोई विश्वास, क्या बात, कैसे करे कोई विश्वास। वाह वाह, आप पहली बार आपने राम के जवान बजाय लक्ष्मण को बन, वाह क्या खूब, हाँ, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। जी, जी सर। बड़ा भाई तो मुदस्सिर ही है ना। हम ही लक्ष्मण छोटे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत जीते सुंदर, रहो, बहुत सुंदर, बहुत 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 अच्छा सुंदर। बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए सर बहुत बहुत बड़ी बात है कि आपके मुंह से ये शब्द मेरे लिए निकल, बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छे सर। लिखते हो। आगे की कुछ पंक्तियां, हाँ, कुछ हाँ, टूटे स्वागत शब्द, आगे टूटे टूटे शब्द। स्वागत है, स्वागत है। जवानों जवानों जवानी न कर बदनाम, जवानों जवानी न कर बदनाम, राह में पड़े हैं शव अनजान, अंत में सबका एक है निवास, कैसे करे कोई विश्वास। बहुत अंत बढ़िया, में सबका एक है निवास, कैसे करे कोई विश्वास। बहुत बढ़िया। संसार बना है शोषण आवास, संसार बना है शोषण आवास, बहुरे करो ना इसमें विकास, सभ्य समाज और मुदस्सिर उदास, कैसे करे कोई विश्वास। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सभ्य सब आपकी समाज और उदासी में मुदस्सिर शरीक हैं, हम सब अरे आपकी वाह, उदासी में सभ्य शरीक हैं। समाज और मुदस्सिर उदास, क्या बात। क्या बात, क्या बहुत बात, बहुत धन्यवाद, बहुत क्या धन्यवाद, बात। बहुत धन्यवाद। बहुत अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अब सुनाइए, जो जी वही हम नवरचित तुमको सुनना कविता, चाहते हैं, प्लीज हम सुनाओ, इंतजार में सुनाओ। हैं भाई, गो अहेड, इंतजार गो में अहेड। नवरचित हैं हम नई कविता के। कविता कविता संग्रह है, उसकी मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाह रहा हूँ। सुनाइए। तो स्वागत। यह इस कविता का नाम है निष्पक्ष हवा। हाँ, निष्पक्ष हवा। बहुत तो सुंदर टाइटल। कविता यूं है, बेरंग हुए हैं पतझड़ में, पर्वत के शिखर पर निष्ठुर से। बेरंग हुए हैं पतझड़ में, पर्वत के शिखर पर निष्ठुर से। कोई अली न कोई आली, कोई अली न कोई आली, ओढ़ ली जग जीवन ने हिम की चादर तन मन पर। सूर्य ने तेवर दिखलाए जब, भिगो दिए जाड़ जंगल भी। झरनों के झरने से, झरनों के झरने से नदियों को गति मिली। बगिया पर्वत खेत खलियान, बगिया क्या बात। पर्वत खेत खलियान, बंजर दरा और बंजर मन पर। जब चेतन हो अनुष्ठान, आई बहार बसंत आने वाला है, आई बहार बसंत आने वाला है। बहुत बढ़िया। आगे क्या बात। इस कविता की आगे की कुछ और पंक्तियां यूं हैं। जी स्वागत है। जी सर। निष्पक्ष हवा के संग, निष्पक्ष हवा के संग, कोयल की कूक और कलियों के रंग। निष्पक्ष हवा के संग, कोयल की कूक और कलियों के रंग। बावरों का गुंजन बीगी सुगंध, बावरों का गुंजन बीगी सुगंध। सरसों के पीले फूलों पर जब मध्यम हो तापमान, आई बहार बसंत आने वाला है। क्या बात वाह है, वाह, आपकी बात बहुत सच बढ़िया। है यार। सुंदर। बहुत क्या बहुत क्या धन्यवाद। बात। बहुत स्वागत है, बहुत बढ़िया। तथास्तु, तथास्तु। लहलहाती लहलहाती हरियाली में, कोई गुलाब चमेली से। प्रणय प्रसंग के झरने में जब हुए आत्मसात। लहलहाती हरियाली में, कोई गुलाब चमेली से। प्रणय प्रसंग के झरने में जब हुए आत्मसात। अमृत के प्यारे कतरों से, अमृत के प्यारे कतरों से शुष्क दिल की प्यास बुझे। तब जीवन का हुआ बखान, आई बहार वसंत आने वाला है। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। हाँ मुदस्सिर, बहुत क्या खूब, बात। बहुत बहुत बढ़िया मुदस्सिर जी। बहुत
बहुत आभार आप सभी का, बहुत हार्दिक आभार कि आपने मेरी ये टूटी फूटी कविताएं सुनी, मेरे टूटे फूटे शब्द सुने। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की टूटी कविताएं करते रहो, ऐसे टूटी टूटे फूटी फूटे कविताएं, शब्द बड़ी करते रहो। जबरदस्त बहुत कविताएं। बहुत अच्छे। हर बहुत पंक्ति, हर शब्द माँ शारदे का आशीर्वाद होता बहुत है। सुंदर, तो बहुत माँ सुंदर। शारदे का आशीर्वाद टूटा फूटा नहीं हो सकता। आनंद आया बहुत तुम्हारी सुंदर कविताएं प्रस्तुति, सुनकर। बहुत सुंदर। एक बहुत एक काफी बहुत उम्मीद लोगों ने धन्यवाद, बांध साथ ली बहुत शेयर धन्यवाद। और उस उम्मीद के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। काफी जी काफी जी लोगों सर। ने तारीफ करी है। नीलम प्रभा देवगन जी ने, निवेदिता श्रीवास्तव जी ने, कल्पना खुशवाहा जी ने, अजय कुमार सिन्हा जी ने, निवेदिता श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं, सीमा गुप्ता जी, राज्यवर्धन जी लिख रहे हैं प्रकृति का सुंदर चित्रण, मंजू हेलो हेलो, मेरे ख्याल से आवाज कट, उनका कनेक्शन कट गया है। नहीं, निवेदिता जी का उनका शायद वाईफाई किचन में में भी तो शायद चली गई, जुड़ रही है, किचन जुड़ में रही है। देखने तो नहीं गई। डिस्कनेक्टेड हो गई थी। जी जी जी, तो मैं ही थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसमें। कोई और भी डिस्कनेक्ट हुए हैं क्या? नहीं नहीं सब वापस जुड़ सब रही है, जुड़े वापस जुड़। आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी बिल्कुल जी आ रही है। मेरे आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी, बिल्कुल आ रही हाँ, है, आ रही है। बिल्कुल आ रही है चलिए, ठीक निवेदिता। है। तो अब मैं भूपेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भूपेंद्र बहुत मिश्र जी, स्वागत। भूपेंद्र, इंद्र स्वागत। इंद्र इनका उपनाम है, और जो जिस इंद्र के नाम से शायरी लिखते हैं। और ये डबल जो इंद्र मैं है, इंद्र नाम से में भी भजरा भी जाए ये डबल इंद्र है, भूपेंद्र भी है और इंद्र भी और है। इंद्र भी। इंद्र भी हैं। तो ये भूपेंद्र जी, आप जी। सुन पा रहे हैं क्या? आपको स्टिल लग रहा है? अच्छा, जी तो बिल्कुल आवाज आ भूपेंद्र रही जी का एक और परिचय देना चाहती हूँ मैं आप सभी को। सब श्रोता भी सुन रहे हैं हमारे साथ। तो जी जी, युगानुगुंज का जो अनुगुंज, युगानुगुंज नाम से रजिस्ट्रेशन हुई है अनुगुंज की, लेकिन जो अनुगुंज की शुरुआत हुई थी वो 2 साल पहले 19 जनवरी को हुई थी, 2020 को, जब हम लोगों ने केवल 14-15 कवि कवित्रियों के साथ शुरू किया था। आज युगानुगुंज के 6000 से ऊपर सदस्य हैं देश विदेश के। इन 2 सालों में इतने सदस्य जो जुड़े हैं, और जो भूपेंद्र जी पहले दिन से, जब हमारे केवल 14-15 सदस्य थे, तब से अनुगुंज के साथ, अनुगुंज के एक पिलर के रूप में हमारे साथ हैं। और हम 300 से ज्यादा लाइव कार्यक्रम करा चुके हैं। हम लोग बहुत बढ़िया। 7 से 8 ऑफलाइन बधाई हो कार्यक्रम करा आपको। चुके हैं। और इन सब में भूपेंद्र जी का अगर साथ नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल फाउंडर मेंबर हैं और हमारे साथ बिल्कुल छाया जैसे चल रहे हैं अनुगुंज के साथ। तो आपका बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। आपको बशीर बद्र जी की दो पंक्तियों के साथ इनवाइट करना चाहती हूँ। कोई सितारा नहीं पत्थरों की पलकों पर, कोई सितारा नहीं पत्थरों की पलकों पर, कोई चराग जलाओ बड़ा अंधेरा है, कोई चराग जलाओ बड़ा अंधेरा है। जी स्वागत। बहुत सुंदर, बहुत उत्तम सर। जी भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी। और मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, आप सब बहुत तक। बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी अच्छे से तरह आ से। गए। स्वागत। अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अग्निशेखर जी, हमारी वरिष्ठ साहित्यकार लेखिका शमा कौल जी, डॉक्टर सतीश विमल साहब, मुदस्सर अहमद भट्ट साहब, दीपशिखा दीप जी और निवेदिता जी, और मेरे सब श्रोताओं को मेरा नमन, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो मुदस्सर जी ने कहा टूटे फूटे शब्द, तो साहब मुदस्सर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर सतीश विमल के बोलने के बाद, दीपशिखा जी के बोलने के बाद और आपके कहने के बाद, अब जो यहाँ आने को मुझे बुलाया गया है, तो मुझे लगता है कि जैसे सचिन तेंदुलकर या कोई बड़ा क्रिकेटर बैट्समैन के बाद किसी 12वें खिलाड़ी को बुलाया है, तो ऐसा हमें लगता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और सुनिए, और आगे जो आने वाले महानुभाव हमारे डॉक्टर अग्निशेखर जी, जो जिनका तो कोई सानी नहीं है। कृपया मुझे साहित्य में डॉक्टर मत कहा कहिए, अग्निशेखर कहिए, काफी है। डॉक्टर मत। हमने तो आपको डॉक्टर के ही तौर पर जाना है, तो चलिए, आप नहीं मानना
नहीं कहने वाले चाहते तो मैं आपको ठीक है जारी। और फिर हमारे जो अग्रज जो हैं हमारे तमा कौल जी, उनके हमारे बाद आने वाली हैं, तो फिर तो और टांगे कांप रही हैं, जुबान सूख रही है। लेकिन अब इसी सूखी जुबान से मैं आपको, क्योंकि ये पटल हमारा जो है वो अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू तीनों को बराबर बराबर तरजीह देता है, तो मैं आपको अंग्रेजी में एक कविता है जो एक्चुअली जो मूल लेखिका हैं वो, उनका नाम है श्रीमती सीमा भट्ट साहिबा। बहुत अच्छी कश्मीरी कवित्री हैं। उनकी लिखी हुई एक कविता है, उसको मैंने ट्रांसलिटरेट करने की कोशिश की है, और वो जो ट्रांसलिटरेशन वाला पार्ट है वो मैं आपके सामने पहले रखूंगा, फिर अगर इजाजत होगी और समय होगा तो कुछ और सुना दूंगा। पहले ये अंग्रेजी जो अनुवाद है, भाव अनुवाद जो है वो आपको सुनाऊंगा। इसका जो कश्मीरी नाम है वो है दग, और मेरे जो साथी हैं यहाँ पे वो समझते होंगे, और अंग्रेजी में इसका टाइटल है द एक। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम प्रेजेंटिंग द एक। इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, दिस पोएम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप सब समझ जाएंगे। वॉल्स ब्रोकन, फेंसेस yielding, hazy front yard. Walls broken, fences yielding, hazy front yard, yet the impress of past clear and visible. Smoky windows, Wonderful. Shattered balconies, smoky windows, shattered balconies, dilapidated roofs, overgrown wild grass, wild grass. Hearth remains there. Hearth remains there with the ladle intact. Hearth remains there with the ladle intact, and the tiny furnace with unburnt embers. And the tiny furnace with unburnt embers, waiting hopefully to be rekindled. Waiting hopefully to be rekindled. Ruins are not these of the four walls. Ruins are not these of the four walls. Fragment are these of my childhood and yearning of exuberant youth. Thank you. बहुत बढ़िया। ये साहब एक अंग्रेजी की नज्म जो हमने भाव अनुवाद किया था, तो काफी इसमें उतार चढ़ाव आपने देखे ही होंगे, क्या वो बयान कर रहा है। ऐसी तस्वीर, विजुअल्स हम बहुत देखते आए हैं। इजाजत चाहूंगा आपसे, आप सबसे, अध्यक्ष महोदय से। जी दो छोटी छोटी कविताएं। एक का नाम है दायरा। धन्यवाद। स्वागत। दायरा। पट्टियां आंखों पर, हाथों में मीजान। कैसे हो सकता है इंसाफ किरदारों का। पट्टियां आंखों पर, हाथों में मीजान। कैसे हो सकता है इंसाफ किरदारों का। और कटघरे तंग पड़ जाएंगे परखने में। कटघरे तंग पड़ जाएंगे परखने में मुलजिम को। कटघरे तंग पड़ जाएंगे परखने में मुलजिम को। रकबा वसीह कर अपने सोच के दायरों का। रकबा वसीह कर अपने सोच के दायरों का। बहुत शुक्रिया आप सबका। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत। एक छोटी सी कविता है हमाम। स्वागत। धन्यवाद। गरेबानों में बदबू, आस्तीनों में खंजर।
क्या बात है। गरेबानों में बदबू, आस्तीनों में खंजर, सच्चाई की बेजुबानी है दुनिया का मंजर। क्या बात है, सच्चाई बहुत बढ़िया। की बेजुबानी बहुत बढ़िया। है दुनिया का मंजर। हमाम है ये ऐसा, हमाम है ये ऐसा जहां सब नहाते हैं नंगे। हमाम है ये ऐसा जहां सब नहाते हैं नंगे, मगर उंगलियां उठाते हैं एक दूसरे पे अक्सर। मगर उंगलियां उठाते हैं एक दूसरे पे अक्सर। बहुत शुक्रिया बहुत सुंदर, बहुत वाह सुंदर, वाह बहुत बढ़िया, वाह आप वाह सबका, बहुत सुंदर, बहुत सब वाह वाह आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत कश्मीर के बारे में आज हम युगानुगूंज की गूंज लेके घाटी में आए हैं। श्रीनगर का कार्यक्रम है, तो श्रीनगर के हवाले से एक कुछ शेर आपको आपकी खिदमत में पेश स्वागत करता हूँ। स्वागत है जी, सर। स्वागत है। ये जी शुक्रिया आपका। तेरे तबस्सुम तेरे फिराक ने जगाए हैं जो अरमान। तेरे तबस्सुम तेरे फिराक ने जगाए हैं जो अरमान। दिल में बसी उन तमन्नाओं, उन हसरतों का इजहार कैसे करूं। क्या बात है। दिल में बसी उन हसरतों, उन तमन्नाओं का इजहार कैसे करूं। और ऊंचे ऊंचे पर्वत गहरे दरिया अंधी खाइयां हैं दरमियान। ऊंचे पर्वत गहरे दरिया अंधी खाइयां हैं दरमियान। फिर भी तेरे वस्ल तेरी खुशबू से इनकार कैसे करूं। फिर भी तेरी वस्ल तेरी खुशबू से इनकार कैसे करूं। देखूं जो नजर उठा के तो दिखता नहीं खुद का आसमान। वाह, बहुत बढ़िया। देखूं जो नजर उठा के तो दुखता देखूं जो नजर उठा के तो दिखता नहीं खुद का आसमान। ऐ वतन तेरी जमीन तेरी गलियों का दीदार कैसे करूं। ऐ वतन तेरी जमीन क्या बात है। तेरी गलियों का दीदार कैसे करूं। वाह 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 सर जी। दोबारा पढ़िए, तो बहुत ही सुंदर। देखूं जो नजर उठा के तो दिखता नहीं खुद का आसमां। देखूं जो नजर उठा के तो दिखता नहीं खुद का आसमां। ऐ वतन तेरी जमी तेरे गलियों का दीदार कैसे करूं। तेरे तबस्सुम तेरे फिराक ने जगाए जो अरमा। दिल में बसी उन तमन्नाओं उन हसरतों का इजहार कैसे करूं। बहुत शुक्रिया। क्या बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। बहुत शुक्रिया आप सबका। निवेदिता जी, टाइम का मुझे पता नहीं है, आप बता सकती हैं मेरे को। अगर है समय है तो एक आधी रचना और मैं पढ़ना चाहूंगा। एक छोटी सी रचना और पढ़ लीजिए। जी, हमारी छोटी होती है, हमारे तो बड़ा ना हम लिख सकते हैं और कहने की तो हिम्मत ही नहीं कर सकते। जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप श्रोताओं सबका धन्यवाद, और आप लोग जो हमारे साथी यहाँ सुन रहे हैं। आपका लगातार बारिश जैसे कमेंट्स गिर रहे हैं आपकी सारी कविताओं पे, सब बहुत तारीफ करते जा रहे हैं। बहुत हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबका सब श्रोताओं। एक कमेंट पढ़ना चाहती हूँ। अजय कुमार सिन्हा जी ने लिखा है, भूपेंद्र जी हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के दिग्गज रचनाकार हैं। आपकी कविताओं को सुनकर बहुत आनंद आता है। बहुत शुक्रिया अजय कुमार सिन्हा जी। जी, तो ये टैलेंट हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में जो आपका जो महारत है वो बहुत कम लोगों में होती है, तीन भाषाओं में। जी भूपेंद्र जी, स्वागत। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत आभार। मैं एक रचना में इसका नाम है जख्मी सरजमी। ये फिर से वही कश्मीर के बारे में जो हमारे ख्यालात हैं वो अया करती है। जैसे मुदस्सर साहब ने कहा था कि लक्ष्मण को वनवास हो गया, तो जैसे क्षमा जी ने कहा छोटे भाई लक्ष्मण है, हम अपने आप को लक्ष्मण ही समझते हैं। तो इसका नाम है जख्मी सरजमी। तो पेश करता हूं आप सबकी खिदमत में। इसमें पहले 4-5 मिसरे जो हैं वो सेम हैं, क्योंकि कुदरत बदलती नहीं है, बदलता कुछ और है। वही उड़ान है परिंदों की, वही उड़ान है परिंदों की, वही नीला गगन,
वही उड़ान है परिंदों की, वही नीला गगन है, वही फैली है गुले लाला और वही खुशबू चमन है। वही चांदनी रातों के हैं उजाले, वही चांदनी रातों के हैं उजाले और वही अल्लड़ बांकपन है। अब थोड़ा सा चेंज हो गया सिनेरियो, देखिए कैसे होता है। मगर ये लास्ट वाला शेर फिर से सुनाता हूं। वही चांदनी रातों के हैं उजाले, वही अल्लड़ बांकपन है, मगर काली चादर ओढ़े जख्मी सा झील का दर्पण है। झील हमारी डल झील कह लीजिए या नसीम वाली निगीन वाली झील कह लीजिए, या जो कश्मीर खुद एक झील थी वो कह दीजिए, पहले कोई हजारों साल पहले। मगर काली चादर ओढ़े जख्मी सा झील का दर्पण है, न जाने किस बोझ तले दबा चिनारों का सियानापन है। न जाने किस बोझ तले दबा चिनारों का सियानापन है घायल किलकारियां हवाओं की और खून से सना जेलम है घायल किलकारियां हवाओं की और खून से सना जेलम है। फिरता हूं प्यासा वीरानों में। यहाँ एक शब्द आएगा जो मेरे श्रोता जो जानते नहीं, मेरे भाई यहाँ पे हमारे जो अग्रज हैं और भाई सब साथी हैं जानते हैं, वितस्ता और झेलम दो नाम हैं एक ही नदी के। उसका ओरिजिनल नाम वितस्ता था और जो आजकल नाम है वो झेलम है। कश्मीर घाटी के बीचों बीच बहती है। तो ये श्रोताओं के लिए बता रहा है घायल किलकारियां हवाओं की और खून से सना झेलम है। फिरता हूं प्यासा वीरानों में, दो बूंद वितस्ता ही मेरा जीवन है। फिरता हूं प्यासा वीरानों में, दो बूंद वितस्ता ही मेरा जीवन है। और बरसों से कोसों दूर हूं जिससे, वही मेरा कश्मीर मेरा वतन है, वही मेरा कश्मीर मेरा वतन। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति भूपेन जी, बहुत सुंदर कविताएं प्रस्तुत करी आपने और बहुत सारी बहुत धन्यवाद श्रोताओं की तरफ से। मधुकरी जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, कल्पना कुशवाहा जी, प्रभा शर्मा भार्गव जी, सुशीला शर्मा जी, वीना कुमार जी, सब लोगों ने, अजय कुमार सिन्हा जी, वीना कुमार जी काफी तारीफ करी है, शोभना तनेजा जी, कल्पना कुशवाहा जी, सब लोगों ने काफी तारीफ करी मधुकरी जी ने। तो बहुत धन्यवाद, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तो हमारे बीच उपस्थित है, हमारा बहुत सौभाग्य है कि डॉक्टर क्षमा कौल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और डॉक्टर क्षमा कौल जी जो इनकी बहुत सारे कविता संग्रह भी आए हैं और उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, दर्दपुर करके इनके 2 उपन्यास भी हैं और एक उपन्यास और भी इनका प्रकाशित होने वाला है। अंग्रेजी में अनुदित कविताएं हुई हैं इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें से एक मुख्य सम्मान जो राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी से इनको मिला है। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में उपस्थित है और इनका परिचय तो बहुत लंबा चौड़ा है, मतलब मैं अगर दूंगी तो एक दूसरी कवि गोष्ठी बिठानी पड़ेगी मुझे। तो हम बहुत आदर के साथ आपको इनवाइट करते हैं कविता पढ़ने के लिए। अपनी 2 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ। मेरे एक गजल का एक मतलब है कि रीढ़ की हड्डी सलामत है अभी भी, रीढ़ की हड्डी सलामत है अभी भी, केंचुओं से कुछ बगावत है अभी भी, केंचुओं से कुछ बगावत है अभी भी। डॉक्टर क्षमा कौल, बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम। निवेदिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। युग अनुगूंज को भी बहुत बहुत आभार मुझे इस काव्य संध्या में बुलाने के लिए। मेरा एक ही कविता संग्रह अभी तक छपा है, बादलों में आग, एक बस तैयारी में है। तो जो तैयारी में है उसमें से एक आपको सुनाती हूँ कविता। एक इसका शीर्षक है शब्द। स्वागत जी, स्वागत। ले देकर विमल जी का विशेष ध्यान चाहती हूँ, अध्यक्ष का तो चाहती हूँ। ले देकर मेरे पास शब्द ही है और कुछ भी नहीं। निवेदिता जी और युग अनुगूंज थोड़ा सुने। ले देकर मेरे पास शब्द ही हैं और कुछ भी नहीं, यूं भी ये भी तभी पाए थे जब घर था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
यदि इन शब्दों को पाने से पहले नहीं रहता गर, तो क्या रहता, नहीं रहता गर, तो रोंगटे खड़े होते हैं सोचकर कि क्या होता मेरे पास। बहुत बढ़िया। मैं इन शब्दों की बहुत देखभाल करती हूँ पूरी ताकत से, मानो ये ही मेरे लोहे के हथियार हों। बहुत पीते हैं ये भी मेरा खून, पीते हैं ये भी मेरा खून, पर हैं ये मेरे शब्द। इनको देखकर मेरी आंखों में आती हैं वह तलवारें जो हमारे खून से लाल होने के बाद हो गई थी काली। जंग लगकर बड़ी ही ऐतिहासिक वह तलवारें फेंक दी थी जिहादियों ने हमारे गांव में। हमें मार कर टूट पड़े थे बारातियों को परोसने के लिए तैयार चावलों के टब भी खा गए। आई नहीं बारात, दूल्हे को काट कर फेंक गए वो वितस्ता में। अरे लंबी कथा है भाई, अरे लंबी कथा है भाई, पर अभी बात शब्दों की कि उन तलवारों के बदले बहुत कम शब्द बचे हैं मेरे पास। झुंड के झुंड भाग जाते हैं या किया जाता है इनका अपहरण। नहीं मिलता है इन्हें पूरा मूल्य मेरे पास। पड़ गई है इन्हें भी असत्य में सजने की आदत। पड़ गई है इन्हें भी असत्य में सजने की आदत। मेरी फटे हाली से ये प्रायः तंग आते हैं। मेरी फटे हाली से ये प्रायः तंग आते हैं। नहीं बिकते इन्हें पड़ी है बिकने की। मैं कुछ शब्दों की करती हूँ मालिश, मैं कुछ शब्दों की करती हूँ मालिश। मैं चमकाती हूँ अपना रक्त देकर इन्हें, हाँ मैं इन्हें थकने नहीं दूंगी। मेरे पास मात्र ये ही हैं कुछ 10 शब्द और कुछ नहीं है मेरे पास। जिहादियों के खिलाफ, नकाबपोशों के खिलाफ, उनके समर्थकों के खिलाफ मेरे पास है सिर्फ शब्द ही। क्या बात है, बहुत मर्म स्पर्शी रचना, बहुत सुंदर, बहुत कारुणिक रचना। अगर आज्ञा है तो एक और बार सुनाऊं? जी आपको तो आगे ही आ गया है। स्वागत उन्होंने कहा कि आपको खूब समय। इसका शीर्षक है गांव, इसका शीर्षक है घर। मैं गांव की नदी को समुद्र मानती थी, उसके दूसरे तट को धरती का दूसरा देश। मैं गांव की नदी को समुद्र मानती थी, उसके दूसरे तट को धरती का दूसरा देश। फिर एक दिन आ गई सच्चाई सामने, छूट गई नदी, खो गए पथ, पृथ्वी हो गई बड़ी, पांव के छाले हो गए रथ। टूट गई नदी, खो गए पथ, पृथ्वी हो गई बड़ी, पांव के छाले हो गए रथ। खो गया वास निवास, खो गया वास निवास। यूं सहसा आ गया सामने सच में समुद्र, यूं सहसा आ गया सामने सच में समुद्र। पर उसमें नहीं था साहस मुझे डुबोने का, क्या बात? पर उसमें नहीं था साहस मुझे डुबोने का। जब ये गांव की नदी मुझे प्रतिदिन ले डूबती, फिर पटकती वापस तट पर। जबकि गांव की नदी मुझे प्रतिदिन ले डूबती, फिर पटकती वापस तट पर। कहती जा अब घर, कहती जा अब घर, न ले डूबने का था जी। कहती जा अब घर, समुद्र अहमन्य, न ले डूबने का था जीवट। समुद्र अहमन्य, न ले डूबने का था जीवट। न कहने का तट पर लौटा कर जा अब घर, घर। बहुत अच्छा। न कहने का था
जीवन तट पर लौटा कर जा अब घर घर। वाह वाह, बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत सुंदर। उदास बहुत सारे उदास लोग में से एक सुनाइए ना। जी, उदास लोग में से एक सुनाती हूँ अध्यक्ष की श्रृंखला आज्ञा से और जी जी प्लीज। इच्छा से बहुत इच्छा से सारे इच्छा श्रोता से। बहुत आनंद उठा रहे हैं, लगातार कमेंट्स आते जा रहे हैं आपकी कविताओं पे। इच्छा से बहुत अपनी सुंदर। जगह पे, यहाँ पे आदेश से। धन्यवाद। मरवाओगे क्या है, मैं इसी घर में रहता हूँ। उदास लोग सीरीज की छठी कविता है। हम कितने महान लोग हैं निवेदिता जी जी और भूपेंद्र जी और मुदस्सिर, जी सब लोग सुने। हम कितने महान लोग हैं, विपरीत धारा में से अपनी नाव चला रहे हैं। वाह वाह, जी वाह क्या हम बात। इसी में चुक रहे हैं, हम इसी में चुक रहे हैं। हमने सब कुछ त्याग दिया है, मान अपमान हमारा सब कुछ तुम्हारे हवाले। क्या बात है। मान अपमान हमारा तुम सब कुछ तुम्हारे हवाले, जय पराजय सब कुछ तुम्हारे हवाले, न्याय अन्याय सब कुछ तुम्हारे हवाले। वाह, वाह सुख दुख दे दो दुखी, हम जानते हैं कि यूं भी दोगे तुम हमें वही। वाह सुख रखो तुम ही, हमें तो पल बिताने हैं जाना है, तुम्हें सब कुछ कब जाना है। क्या बात है। मैं तुमको रोक नहीं सकता, देश दुनिया तुम ही रखो देश। मैं जानता हूं तुम मुझे देश नहीं दोगे, देश न होने पर दुनिया में कहां रहूंगा। वाह अब मैं कुछ नहीं कर सकता, दुनिया में कहीं फिक जाऊंगा, मैं कुछ न कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं सिर्फ अपने पल बिताऊंगा, उसके लिए बस कुछ अन्न और चुप्पी दो ना। क्या बात है। क्या बहुत बात। सुंदर, बहुत वाह वाह बढ़िया। वाह 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 बहुत वाह, सुंदर। ये तो कमाल है, ये तो। क्षमा जी हम तो निशब्द हो गए थे, हमें ये भूल ही गए थे कि कुछ कहना है, आपकी प्रशंसा भी करनी है, भूल गए थे हम। बहुत बहुत गहरा आपने मेरी गहरा कविता सुनी, इम्पैक्ट। बहुत यही प्रशंसा है। आप मेरी कविता बहुत का नहीं। समय ले सकती हैं, एक और सुनाना चाहें तो सुना सकती हैं, मेरी कविता का समय ले सकती हैं। अरे आप अपने ये क्या कोई बात बात करते नहीं, हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी की कविता का समय नहीं लेगा, हम लोग सबकी कविताएं सुनेंगे। आपको सुना आप सुनाना चाहती है, एक और सुना दीजिए। उदास मैं लोग की छोटी सी कविता है। उदास लोग ये 24वीं कविता है इस सीरीज की। वे जी अपनी दुनिया में मस्त बेहोश, ध्यान दें प्लीज, वे अपनी दुनिया में मस्त बेहोश, हम अपनी दुनिया में बाहोश परेशान। हम अपनी दुनिया में बाहोश परेशान, नहीं चाहते वे होश, नहीं चाहते वे होना परेशान, नहीं चाहते वे होश, नहीं चाहते वे होना परेशान, रहना चाहते हैं वे खामोश बेहोश, क्या बात। रहना चाहते हैं वे खामोश बेहोश, इसलिए वे अकेले, हम अकेले, वे हमारे विरुद्ध, हम उनकी प्रतीक्षा में। धन्यवाद। क्या बात है। ये लास्ट वाला फिर से, ये 2-4 ये फिर से पढ़े इस पूरी कविता। बहुत बढ़िया। वे अपनी दुनिया में मस्त बेहोश, हम अपनी दुनिया में बाहोश परेशान, नहीं चाहते वे होश, नहीं चाहते वे होना परेशान, रहना चाहते हैं वे खामोश बेहोश, इसलिए वे अकेले, हम अकेले, वे हमारे विरुद्ध, हम उनकी प्रतीक्षा में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सारे श्रोताओं ने भी आपकी काफी तारीफ करी है। सुशीला शर्मा जी, गायत्री जोशी जी, डॉक्टर जयसिंह आर्या जी,
बहुत अच्छे साहित्यकार भी हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं। निवेदिता श्रीवास्तव जी, विभा जैन जी, वीना कुमार जी, प्रवीण सी जैन जी, डॉक्टर जयसिंह आर्या जी यहाँ गीतकार हैं दिल्ली के बहुत बड़े, और पूनम शर्मा जी, सुशीला शर्मा जी बहुत सुंदर गीत लिखती हैं, वीना कुमार जी हमारे को वर्जीनिया से सुन रही है, मधु खरे जी वर्जीनिया से जुड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर, सब लोगों ने काफी तारीफ करी है। और डॉक्टर क्षमा कौर जी बहुत 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 धन्यवाद, आप यहाँ पर आई और आपने अनुगुंज के पटल का मान बढ़ाया, इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आपने बुलाया, बहुत धन्यवाद जी। और एक छोटी सी छंदमुक्त कविता अभी अभी लिखी है मैंने, अभी अभी सोची है मैंने। तो बहुत सारे पति हैं इस दुनिया में जो अपनी पत्नियों से पहले खाना खाते हैं, कुछ चंद पति हैं जो अपनी खाने की प्लेट में से कुछ खाना अपनी पत्नी को भी खिलाते हैं। आज पहली बार देखा एक कवि पति को जो अपने समय से कुछ समय अपनी पत्नी को भी देता है कविता पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा कविता पढ़ने के लिए। वो पति नहीं कवि है, यहाँ तो वो कवि है। मैं कह रही हूँ पति कवि। धन्यवाद, तो जो धन्यवाद पति कवि। बहुत अच्छा। अध्यक्ष महोदय जी से आज्ञा चाहूंगी क्योंकि आप उपस्थित हैं और आज हमारा भाग्य है, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक कविता सुनाऊं। अगर आप ना भी चाहती तो हम आपसे जरूर कहते कि आप भी सम्मिलित हो जाइए। मुझे असल में डॉक्टर क्षमा कौर जी से पहले सुनाना चाहिए था, भूपेंद्र जी से पहले सुनाना चाहिए था, डॉक्टर सतीश विमल, मतलब आप लोगों से सबसे पहले सुनाना चाहिए था। मैं आपसे छोटी कलम हूँ, ऐसा तो कुछ फिर नहीं भी मैं कोई बात मैं सुनाती हूँ। स्वागत है, स्वागत जी। धन्यवाद। तो ये जो जितने भी न्याय अन्याय सब कुछ होता है, इसका जो साक्षी है वो ईश्वर ही है, वो सब कुछ देख रहा है। तो हमने ये कविता ईश्वर को संबोधित करके लिखी है। ईश्वर, और बहुत मेरे हृदय के करीब है ये कविता, इसलिए सुना रही हूँ। मेरे हिस्से के नूर है मेरी काव्य संग्रह, उसमें ये प्रकाशित है। दिन भर के कर्मों के साक्षी बनकर जब डूबते हुए सूरज की लालिमा पर तुम धीमे से हस्ताक्षर कर जाते हो। दिन भर के कर्मों के साक्ष्य, तो ये एक जगह पे किसी चर्च में पढ़ा था कि एवरी सनसेट इज सिग्नेचर ऑफ गॉड, बस उसी दिन ये कविता बन गई थी, काफी पहले बनी है, 20-21 साल पहले। तो दिन भर के कर्मों के साक्षी बनकर जब डूबते हुए सूरज की लालिमा पर तुम धीमे से हस्ताक्षर कर जाते हो और कर्मों का लेखा जोखा करने अपनी कलम उठाते हो, और कर्मों का लेखा जोखा करने अपनी कलम उठाते हो, तब क्या किन कर्तव्य विमूढ़ नहीं रह जाते? तब क्या किन कर्तव्य विमूढ़ नहीं रह जाते? नहीं पड़ जाते हो दुविधा में देखकर उस मनुष्य को जो पिस जाता है परिस्थितियों और कर्तव्यों के दो पाटों में? तब क्या किन कर्तव्य विमूढ़ नहीं रह जाते? नहीं पड़ जाते हो दुविधा में देखकर उस मनुष्य को जो पिस जाता है परिस्थितियों और कर्तव्यों के दो पाटों में? जिसको सत्य और आस्था से ऊपर दिखती है रोटी केवल, क्या रह सकता है वो निष्पाप निश्चल? जिसको सत्य और आस्था से ऊपर दिखती है रोटी केवल, क्या रह सकता है वो निष्पाप निश्चल? बहुत बड़ी विडंबना है, भूख। क्या बात है। तो या नहीं पसीजता तुम्हारा हृदय देखकर उस शैशव को, चाइल्ड लेबर की बात करी है अगली पंक्तियों में, या नहीं पसीजता तुम्हारा हृदय देखकर उस शैशव को जिसकी कोपलें खिली भी नहीं और छिलने भी लगी, जिसकी आस्था जन्मी ही नहीं और मरने भी लगी। या नहीं पसीजता तुम्हारा हृदय देखकर उस शैशव को, या नहीं पसीजता तुम्हारा हृदय देखकर उस शैशव को जिसकी कोपली खिली भी नहीं और छिलने भी लगी, जिसकी आस्था जन्मी ही नहीं और मरने भी लगी। या असमंजस में नहीं पड़ जाते हो देखकर उस निरीह प्राणी को जो मारती है अपनी आत्मा को पल पल, जिसको अपने अस्तित्व की अनुभूति ही नहीं होती? क्या भावनाओं को मारने का पाप वो नहीं ढोती? जिसको अपने अस्तित्व की अनुभूति नहीं होती, क्या भावनाओं को मारने का पाप वो नहीं ढोती? तो फिर कैसे कर पाते हो निर्णय, कैसे कर पाते हो लेखा पाप पुण्य का? मनुष्य के किन गुणों को करते हो जमा, किन दोषों को करते हो नामी? क्या नहीं ताकते रह जाते शून्य को हाथों में कलम थामी? तो नामे और ये जो मैंने बोला है जमा और नामे, ये डेबिट क्रेडिट कहते हैं हिंदी में।
तो मनुष्य के किन गुणों को करते हो जमा, किन दोषों को करते हो नामी, क्या नहीं ताकते रह जाते शून्य, आकाश को भी कहते हैं। तो क्या नहीं ताकते रह जाते शून्य को, हाथों में कलम थामे, इसीलिए शायद अपने ही हस्ताक्षरों को मिटा देते हो चुपचाप रात्रि की स्याह कालिमा से। इसीलिए शायद अपने ही हस्ताक्षरों चुपचाप मिटा देते हो रात्रि की कालिमा से, और उस कालिमा पर गिरे तुम्हारे अश्रु बिंदु रात भर जगमगाते हैं नक्षत्र बनकर। और उस कालिमा पर गिरे तुम्हारे अश्रु बिंदु रात भर जगमगाते हैं नक्षत्र बनकर। आह ईश्वर तुम भी असहाय हो कितने, जग सृष्टा तुम नहीं कर पाते हो सृष्टि की समीक्षा, जग सृष्टा तुम नहीं कर पाते हो सृष्टि की समीक्षा। खड़े कर रही पंक्तियां बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सब। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो मैं बहुत सारे श्रोता भी हैं हमारे साथ, उनको भी धन्यवाद बोल देती हूँ अपनी तरफ से। तो शोभना, मैंने कहा ये अच्छा है जी निवेदिता जी। निवेदिता आपने मुझे म्यूट कर दिया था, मैंने खुद हेलो, मेरी बात सुनाई दे रही है? जी मैंने कहा ये अच्छा सुविधाजनक है, ईश्वर को ही पकड़ो। जी बिल्कुल, हम कभी वक्त को पकड़ते हैं और कभी ईश्वर को असहाय मनुष्य कर ही क्या ये सकते अच्छा है, ये बड़ा आरामदायक है। आरामदायक सुविधाजनक स्थिति है। चलिए अच्छी बात नहीं, ईश्वर को तो पकड़ा नहीं है, ईश्वर पे तो प्रश्न किया है कि आप भी असमंजस की स्थिति में पहुंच जाते होंगे। जिसे प्रश्न किया जाता है उसके पकड़ कर ही प्रश्न किया जाता है मैडम। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि ईश्वर के पास भी जवाब नहीं है उन परिस्थितियों का। तो सुशीला शर्मा जी, शोभना तनेजा जी, विभा जैन जी, वीना कुमार जी, मधु खरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जयसिंह आर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं बिल्कुल हमारे जो काव्य जो संध्या है वो बिल्कुल आखिरी क्षणों में पहुंच चुकी है, अंतिम क्षणों में। और डॉक्टर अग्निशेखर जी, बहुत आदर के साथ मैं इनको बुलाना चाहती हूँ। ये डॉक्टर अग्निशेखर जी समकालीन हिंदी कविता के एक प्रतिष्ठित नाम हैं। इनके 7 चर्चित काव्य संग्रह आ चुके हैं और अनेक भारतीय भाषाओं में इनकी कविताएं अनुदित हुई हैं। बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार इनको केंद्रीय हिंदी निदेशालय से मिला है। और इनकी एक कहानी शीन शीर्षक से एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अग्निशेखर जी को मैं अपनी 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहती हूँ जो मैंने आज ही लिखी है। और जब पीड़ा से भरा हृदय हो और आक्रोश से भरा हृदय हो तो आप उस पर एक उंगली भी रखते हैं ना, तो वो पूरा गुबार निकल पड़ता है। तो आप सुने। जरा सा छू लिया था उसके हृदय की पीर को, जरा सा छू लिया था उसके हृदय की पीर को, मेरी उंगलियों के पोर पोर झुलस गए हैं, मेरी उंगलियों के पोर पोर झुलस गए हैं। और जिन गीतों की नदी कब की कहीं सूख चुकी है, जिन गीतों की नदी कब की कहीं सूख चुकी है, उनके सरगम कंठ तक आने को तरस गए हैं, उनके सरगम कंठ तक आने को तरस गए हैं। डॉक्टर अग्निशेखर जी, बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर, स्वागत है सर आपका। स्वागतम। मैं सबसे पहले भूपेंद्र जी का आभारी हूं। उन्होंने शुरुआत की मुझे आपसे जोड़ने के लिए और एक समूह में जोड़ा भी, फिर मैं निकला भी, फिर नए सिरे से जुड़ा भी, और अभी मुझे लग रहा है मैंने अच्छा किया कि मैं जुड़ा फिर से। अनगूंज ये बहुत गूंज। तो चूंकि आपने मुझे अध्यक्ष घोषित कर दिया यहाँ आने के बाद, अब मेरे लिए दुविधा है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। आने के बाद नहीं, पोस्टर में ही घोषित कर दिया था गुरुदेव, पोस्टर में ही लिखा हुआ है डॉक्टर अग्निशेखर। मुझे यहां से शुरू करूं कि इस पटल पर जितने भी कवि हैं और जिनको देश भर में सुना गया, मैं विनम्र शब्दों में विनम्रता के साथ, यह राजवर्धन जी भी हैं जो मेरे मित्र हैं,
कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, विचारक हैं, संपादक हैं। निवेदन करना चाहूंगा कि जो समकालीन हिंदी कविता है आज देश में, और जिन मित्रों ने आज का काव्य पाठ सुना होगा उन्हें यह निश्चित रूप से लगा होगा कि समकालीन कविता में जो कविता कश्मीर की धरती से, चाहे निर्वासन में जम्मू से उन्हें सुनने को मिली, ये एक समकालीन कविता का अलग पक्ष, आयाम और ताजगी के साथ उन्हें प्रतीत हुआ होगा। विशेषकर जब आपने सतीश विमल की कविता सुनी, और सतीश कवि के रूप में मैंने मजाक में यूं ही नहीं कहा शुरू में कि सतीश बड़े कवि हैं, इनको संकोच होता है सुनने से, मैं समझ सकता हूं इनकी बात, इनकी परिस्थिति। और चूंकि हम श्रीनगर का यूनिट आप हैं, उस दृष्टि से कहूं तो सतीश हमारे बाद की दूसरी पीढ़ी का कवि है। वहां ये निर्वासन, ये जिहाद, ये जलावतनी नहीं हुई होती तो हमारे बाद की पीढ़ी, जिसमें मैं हूं, क्षमा जी हैं, संतोषी हैं, शाह है, महाराज शाह, उपेंद्र रैना, उसके बाद तुरंत जो एक नाम उभर के आया था वो सतीश विमल थे। और सतीश विमल ने न केवल हमारी पीढ़ी के बाद हमको ये सुख दिया कि हमारे बाद की पीढ़ी का हमारा विस्तार है, उसने ना, जो हमारे अग्रज थे, मोहन निराश, शान साहब, उनकी नजर में भी सतीश आया था और सतीश की चर्चा करते थे। और आज इन्होंने अपनी कविता से एक तो हुतात्मा निराज जी को श्रद्धांजलि दी और खुश हुए होंगे। जो जीवित हैं, शशि जी, रतनलाल शांत जैसे जो हमारे अग्रज पीढ़ी के लोग हैं और जीवित हैं, बहुत ही सक्रिय हैं, उनमें उन्हें भी नाज हुआ होगा सतीश पर, जैसे हमें है। ये दो दूसरी, उनकी तो तीसरी पीढ़ी है, मेरी दूसरी। हमारे लिए, मेरे लिए खासकर, क्षमा जी के लिए खासकर, यहां तक कि सतीश जी के लिए भी मुदस्सिर अहमद बट का समकालीन कविता के फलक पर एक नक्षत्र, नए नक्षत्र की तरह आना, ये बहुत ही आह्लादकारी, संतोषप्रद और बहुत ही सुखदायी है। बहुत अच्छा लगा। सतीश के बाद की एक पीढ़ी आई है, और वो बाद की पीढ़ी जिसमें मुदस्सिर है, इनको मैंने पहली बार सुना, हालांकि इनका मेरा संपर्क इन्होंने बताया भी ईमेल वगैरह से होता है, लेकिन जिस कविता का इन्होंने पाठ किया, जितनी कविताओं का पाठ किया, और जिस विनम्रता के साथ, जैसे क्षमा जी ने कहा, इनमें बहुत विनम्रता है, और वो विनम्रता एक बड़े मनुष्य का एक बड़ा लक्षण होता है, अपने को छोटा करके कहना, और बहुत ही विनम्रता के साथ इसने बात रखी। हमारी शुभकामनाएं मुदस्सिर तुमको, आशीर्वाद तुमको। तुम्हारे कंटेंट पे मैं बात बाद में करूंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले ये यहाँ पे बात करनी है कि क्योंकि जो मित्र हमको जम्मू कश्मीर से बाहर के अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सबका आभार। उनके लिए कहना चाहता हूं, महाकवि बिल्हन हुए हैं संस्कृत के, और महाकवि बिल्हन से ने जब अपना परिचय दिया विक्रमांक देव चरितम में, तब उन्होंने कहा कि मैं उस देश से हूं। एक तो नारियों को लेके कहा, जिनका आपने अभी इशारा किया, स्त्रियों को लेकर के, यत्र स्त्री नाम अपि, यानी जहां की स्त्रियां 3 भाषाएं एक साथ बोलती हैं, संस्कृत भी, प्राकृत भी, जन्म भाषा वदेव। लेकिन कहना मुझे कुछ और है। उसने कहा कि मैं उस देश से हूं। मुदस्सिर का मुझे पता नहीं है कहां का है, कहां रहता है, लेकिन वो खनमू का था, खनमूशा का। और उसने कहा मैं ऐसे देश से हूं जहां कविता का विलास और केसर का वैभव दोनों है। केसर का वैभव और कविता का विलास जहां है होता है,
मैं उस कश्मीर से हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, बिना किसी अतिशयोक्ति के, बिना भावुक हुए, यहां जो कविता का पाठ हुआ और कविता का जो केंद्रीय बिंब सामने आया, वो सिद्ध करता है, ये भी एक श्रद्धांजलि महाकवि बिल्हन को है। यहाँ केसर भी था इस कविता में, और यहाँ कविता का विलास भी था आज की इस संगोष्ठी में। क्या बात, बहुत दोनों चीजें हैं। ये देशवासियों को, हिंदी प्रेमियों को, मेरे समकालीन हिंदी लेखकों को, कवियों को रेखांकित करना चाहिए। समकालीन हिंदी कविता की एक 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 प्राण वायु उन्हें लगना चाहिए कि इस कश्मीर से फूट रही कविता में है हिंदी की। ये बहुत बड़ा आयाम समकालीन हिंदी के कविता के लिए है। एकदम ताजा शब्द, ताजा वर्ताव, ताजा बिंब, ताजा और मिथक को लेकर के जिन्हें परहेज होता है समकालीन कविता में मिथकों की बात करना, उन मिथकों को कैसे समकालीन प्रसंगानुकूल और बहुविध रूप से यहां रखा गया कविता में। सतीश की कविता से शुरू करें। शारदा की बात करते हैं तो शारदा क्या है? हिंदू देवी है क्या? शारदा चेतना है, एक बहुत बड़ी कश्मीर की चेतना है, भारत की चेतना है, विद्या की चेतना है, कला की चेतना है, 64 कलाओं की चेतना के साथ कहते हैं कवि, कोई मुझे शारदा ले जाए। यानी हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे समय का तेवर, उस जो स्रोत है, जो ज्ञान कलाओं का स्रोत है, उस विमर्श का स्रोत है, उससे छिटक गया है। और कवि की चिंता है, कवि की प्रार्थना है, कवि अभिलाषा व्यक्त करता है, प्रार्थना करता है, कोई मुझे वहां ले जाए। और फिर दस्तार की बात करता है। दस्तार खो गया है हमारा, हम अपमानित हो गए हैं। वो उस सम्मान की कल्पना करता है। दस्तार की बात है। बिंब देखिए आप, नए बिंब थे, बहुत ताजा, एकदम ताजा बिंब। ये अभिनव गुप्त के पास जाते हैं कविता में। और ये नाबिनाल का संबंध जो है समकालीन हिंदी कविता में, मुझे क्षमा करेंगे जो मुझसे सहमत ना हो, हमारे समकालीन कवियों का नाबिनाल टूट गया है अपनी जड़ों के साथ। इसलिए आपको कविताएं शुष्क दिखती हैं, कविताएं इतना दीर्घजीवी नहीं है। कितने हमारे पास ऐसे कवि हैं जिनको आप फटाक से कह सकते हैं और दावे के साथ कह सकते हैं ये कवि कम से कम 100 साल चलेगा। जो चल रहे हैं हमारे समय तक, उनके पास वो नाबिनाल है। वो चाहे निराला हो, वो चाहे पंत हो, वो चाहे अज्ञेय हो, वो चाहे मुक्तिबोध हो, नागार्जुन हो, ये जमीन के साथ जुड़े हुए कविता है। और आपने जो कविता यहां सुनी, आपने देखा, और सघन और गहन रूप से ये अपनी जड़ों के साथ जुड़ी कविता है। और जड़ों पर जो आघात हैं, समय के जो आघात हैं, उनसे ये दुखी, उनसे, उनके प्रति, उस दुख के प्रति आर्तनाद देखा, विरोध देखा, आपने हताशाएं देखी। आपने मुख्य रूप से दीप शिखा की कविता सहित मैं बात कर रहा हूं। भूपेंद्र की अंग्रेजी में जो उन्होंने अनुवाद किया, सीमा भट्ट या जो भी नाम है, उनकी कविता के केंद्रीय बिंब को ध्यान में रखते मैं बात कर रहा हूं। इस एक कविता में बहुविध आयामों के साथ साथ केंद्रीय बिंब आपने देखा, केंद्रीय संवेदन आपने देखा। वो दुख है, वो प्रोटेस्ट है, लेकिन वो आशा है। ये मुदस्सिर नई बहार की बात कर रहा है। ये मुदस्सिर जड़ों से जोड़ते हुए वसंत की बात करता है। और ये ऐसे समाज से, ऐसे समय से, ऐसी भूमि से जो चारों तरफ आग, हिंसा, भम धमाके, नफरत, तनाव, आशंकाओं के बीच से कोई कविता आ रही है जो आवाज दे रही है आशा की, आशान्विता की, जो बसंत की बात कर रहा है।
इनकी भाषा देखिए आप मुदस्सिर की, इनकी भाषा का एक छद्म ये सॉरी रिदम देखिए आप उनका, एकदम ताजगी है। सतीश से लेकर के, सतीश के बिंबों की बात मैंने की, शब्दों की बात की, इनके जो बर्ताव है, और इन्होंने जो जिस तरह से इनमें एक गहन चिंतन है, और एक गहन चिंतन को हावी नहीं होने देते हैं कविता पे। खतरा है ना, बहुत विद्वान आदमी है ये, संस्कृत का विद्वान है, नाट्य शास्त्र जानता है, सब कुछ जानता है। जब विद्वान कविता लिखता है तो विद्वत्ता का आतंक और वो मंडराने आता है। तो इससे इनको बचाते हुए काव्य विवेक की मैं इनकी प्रशंसा करता हूं, और मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपने देखा कि क्षमा जी मेरे लिए क्या कहूं मैं आपको, इन्होंने कहा कि कवि और पति, अभी आपने मजाक में कहा, लेकिन क्षमा जी हमारे समय की बड़ी कवयित्री हैं। मैंने निवेदिता जी आपसे भी कहा, और मैं अभी सुना जा रहा हूं पूरे अखिल भारतीय उसमें, मेरा मानना यह है कि अग्निशेखर से बड़ी कवयित्री क्षमा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि उनके पास जो सेंस ऑफ डिटेल है, उनके पास संवेदन की जो बारीकियां हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये मितव्ययी हैं। ये आपकी तारीफ नहीं करेंगी, वाह वाह, ये सतीश तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगी जल्दी, ये मतलब दिल फेंक तारीफ नहीं करेगी, वो मैं करता हूं। ये दिल फेंक तारीफ नहीं करती, बहुत मितव्ययी हैं, और लेकिन जब तारीफ करेंगी तो उसका मतलब मानना चाहिए वो नोबेल प्राइज है सतीश के लिए, वो नोबेल है इसके लिए, ये नया बच्चा जो आ रहा है मुदस्सिर या कोई भी। क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास एक अलग दृष्टि है। मैं कवयित्री क्षमा की बात कर रहा हूं, उनके पास सघन बिंब है, उनके पास एक जो प्रवाह है कविता रखने का, और वो भी मितव्ययिता के साथ। ये इनकी बहुत बड़ी पहचान है कविता में, बहुत मितव्ययी, कम शब्दों में सघन बिंब खड़ा करना सबके बूते की बात नहीं होती है। इनके पास एक निष्कर्षात्मक भाषा है कविता में, निष्कर्ष लेके आती हैं और विचार लेके आती हैं। और जो कवि विचार पर कविता करता है और निष्कर्षों पर, वो बड़ा कवि होता है। कहा गया ये तो कईयों ने कहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि जो डिटेल्स में जाते हैं, जो ब्यौरे देते हैं, वो कैसे कवि होते हैं, लेकिन जो विचार और आइडियाज का कवि होता है वो बड़ा होता है। क्षमा जी आइडियाज की कवयित्री हैं, बड़ी कवयित्री हैं, और इनकी काव्य में भी कई डायमेंशंस हैं। आपने स्त्री पक्ष की बात की, वो है इनके पास है। इनके पास एक पॉलिटिकल संवेदना है, इनके पास ब्लेड एक है, एक रेजर होता है ना ब्लेड, इनकी कविता में एक ब्लेड चलता है, वो ब्लेड किसी का लिहाज नहीं करता है। वो आपने देखा, अभी देखा इनका घनत्व जो कविता में है, और इसलिए ये एक समकालीन कविता। जब ये दिल्ली में थी, मैं फिर से बहुत एहतियात के साथ कवयित्री क्षमा की बात कर रहा हूं, ये कुछ वर्ष दिल्ली में थी, और दिल्ली में जो आज की बड़ी बड़ी कवयित्रियां हैं, और इनकी गणना उन कवयित्रियों में बहुत सम्मान के साथ होती थी। इनको जम्मू आना पड़ा, उससे ये छोटी नहीं हुई। जम्मू ने कईयों को बड़ा किया, मुझे भी बड़ा किया। जम्मू के पास एक थीम है, जो हमारे पास निर्वासन का थीम है, जो हमारे पास निर्वासन की ट्रेजेडी है, और ये जो निर्वासन की चेतना है यहाँ कविताओं में आई, भूपेंद्र की कविता में आई, बाकियों की कविता में है। और ये निर्वासन जो है सुना जाना चाहिए, इसको मनन किया जाना चाहिए। निर्वासन की चेतना का साहित्य जो पिछले 3 दशकों से रचा जा रहा है, ये समूची भारतीय कविता, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, समूची भारतीय कविता में निर्वासन की चेतना का साहित्य जो जम्मू कश्मीर ने दिया है, वो नया आयाम है भारतीय साहित्य में। बिल्कुल निसंदेह। और ये आयाम जो है, ये खाली इसे सीमित न केवल कश्मीर तक करता है, न केवल कश्मीरी पंडितों तक करता है, न केवल जम्मू कश्मीर तक करता है, न भारत तक करता है, लेकिन जहां जहां इतिहास में, अतीत में निर्वासन हुए हैं,
आज भी हो रहे हैं, चाहे वो मध्य एशिया हो, पूर्व एशिया हो या यूरोप हो। वहां की जो चेतना है उन कवियों के साथ निर्वासन की कविता को जोड़ता है। आप यहूदा अमीखाई को याद करिए, आप फिलिस्तीन की कविता को लाइए, आप इराक की कविता को लाइए, आप दुनिया मिखाइल का नाम आजकल बहुत चलता है, सीरिया की कवियत्री है, निर्वासन में है, अमेरिका में है, उनकी कविता लाइए। आप काइट रनर के लेखक हुसैनी की साहित्य को लाइए, आपको ये डायमेंशंस मिलेंगे। अपने भारत में ये रोजमर्रा की एक नया थीम आया है, निर्वासन। और ये निर्वासन जो है ये एक जन्म में नहीं बीतता है। हम 30 साल से लिख रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी सांस में सांस रहेगी ये निर्वासन रहेगा। बिकॉज ये आपकी आत्मा का एक घाव है, ये बढ़ता है, ये हील नहीं होता है। इसलिए ये जो घाव है उस घाव का प्राकट्य है इन कविताओं में। और ये कविता नफरत नहीं सिखाता है, ये प्रतिशोध की बात नहीं करता है, ये आंखें खोलने पर विवश करता है। इस दृष्टि से सतीश, क्षमा जी और भूपेंद्र और दीप शिखा जी के पास भी एक संवेदनशील हृदय तो है, भाषा भी है, और एक बहुत गहन संवेदना की कवियत्री हैं। और ये मुदस्सर ने भी काफी हमको ये किया। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है हम सबको नया सुनने को मिला। और हमारी जो एक कवि की आपकी एक आयु होती है, काव्य की एक अपनी जो समृद्धि होती है अंदर, एक तो फिजिकल आयु आपकी है, एक आपका जो अंदर का कवि है, उस कवि की आयु में आज बढ़ोतरी हुई है ये कविताएं सुन करके। इतनी रिच कविताएं, इतनी रिच कविताएं सुनी है और ये आंखें खोल देने वाला है। इसको बार बार आप रिपीट करें, मैं शेयर करूंगा, आप भी शेयर करें, ताकि जो लोग बिल्कुल दूर से ये कहते हैं हाँ जी निर्वासन आतंकवाद वगैरह करते हैं, वो उन पर दया की जानी चाहिए। उन्हें समझ नहीं है, जाके फटी न पैर भिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। ये पीर जो है ना, ये जो हम जीते हैं, रात को सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सारा कविता में है। और कविता आप इसलिए लिखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, कविता आप इसलिए लिखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए उसके लिए आप रास्ता खोलते हैं, स्पेस खोलते हैं। कविता एक संवेदना का विस्तार है और एक समय विशेष की संवेदना का विस्तार कविता है। और उस दृष्टि से आज की काव्य गोष्ठी के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, मुबारक देता हूं। आपने एक दस्तावेजी, एक यादगार काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। और निवेदिता जी आपने भी संचालन बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा संचालन आपने किया। आपकी दृष्टि है, आपके पास कविता है आपके पास और अध्ययन है। और भूपेंद्र जी को मैंने आज पहली बार सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये व्यक्ति मतलब इसके पास 3 भाषाएं हैं इसके पास। अंग्रेजी की बहुत अच्छी मैंने देखा, मैं सुन रहा था और उससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो कविता क्या रही होगी। इतना अनुवाद इतना अच्छा है। और अनुवाद जो होते हैं ना, एम्बेसडर्स होते हैं, ये क्षमा तो कहती है देवदूत होते हैं। और किसी एक भाषा से एक संवेदन को उठा, अनुवादक महादानी होते हैं। ये दानी आपने पुण्य किया, उस बच्ची की कविता हम तक पहुंचाई अनुवाद के जरिए। और आप उस परंपरा से हैं भूपेंद्र, आप कश्मीर की उस परंपरा से हैं, संस्कृत के जो अनुवादकों की भूमि रही है कश्मीर। बिल्कुल इतना विश्व में अनुवाद कहीं नहीं हुआ जितना कश्मीर के आचार्यों ने अनुवाद किए हैं। तिब्बत में, चाइनीज में, सेंट्रल एशिया में, ये जो आपको आजकल मिलता है ना बौद्ध या उनका, ये हमारे बुजुर्गों ने किया। तो इसलिए अनुवाद हमारे जीन्स में है। इसलिए आप बहुत अच्छा अनुवाद किया, आपको उसके लिए भी बधाई। सतीश अगर सिर हिला करके यस करता है तो ये सच है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कुल मिलाकर के आज की कविताओं की भाषा, उसमें ताजगी थी, बिंबों में ताजगी थी। और उनके जो आपने तुलनाएं दी, जो अलंकारिक शास्त्र में नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक ताजा चीजें मिली। और आप जिस तरह से जोड़ रहे हैं चीजों को,
और जो जो जिस एंगल से देख रहे हैं वो बहुत बढ़िया है और समृद्ध है, और लगता है कि किसी भूमि की कविता आपने पढ़ी, वायवी कविता नहीं है, कपोल काल्पनिक हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। बौद्धिक कविता आपने नहीं सुनी, बुद्धि से कविताएं लिखी गई कविता नहीं है, या हृदय से आई हैं, बुद्धि का संपुट लेके कविताएं सामने आई पटल पे। हमारे मित्रों ने भी सुना और इतना रिएक्ट किया, इतना अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। अब मैं आपको 2-3 छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूँ कि उस समय बहुत हो चुका है। ये जो निर्वासन है, ये जो निर्वासन है, और इस निर्वासन को कवि ने कैसे लिया, एक तो झेला इसको, ये तो भुक्तभोगी है इसका, ये साक्षी भी है उसका, ये साक्षी भी है, भोक्ता भी है और वक्ता भी है। और ऐसे में ये जो एक युद्ध चल रहा है, ये आपका अपने साथ युद्ध है। ये युद्ध चल रहा है उन तमाम शक्तियों के साथ जो आपको महाकवि बिल्हन के कहे केसर से अलग करती हैं, कविता से अलग करती हैं, जीवन से अलग करती हैं, आपको जड़ों से अलग करती हैं। उसके खिलाफ ये निर्वासन की कविता है। अब मेरे एक मित्र है, उनके पिता की निर्वासन में मृत्यु हुई मुंबई में, और मृत्यु हुई, उनकी विश थी कि मेरी अस्थियां मुंबई में नहीं, दिल्ली में हरिद्वार की गंगा में नहीं, कश्मीर में जाकर के विसर्जित की जाएं। अब उस मित्र ने सारे जोखिम उठा करके पिता की अस्थियों की पोटली लेकर वो कश्मीर कैसे आए वो अलग कहानी है, लेकिन उन्होंने उसकी इच्छा का सम्मान किया। मैं बहुत द्रवित हुआ उस एक छोटी सी घटना से। तो मैंने एक कविता लिखी कि अब देखो, हम ही युद्ध नहीं करते हैं, अस्थियां भी युद्ध करती हैं। छोटी सी कविता है, अस्थियों का युद्ध। अस्थियां भी कैसे युद्ध करती हैं। अस्थियों का किसी तरह जलावतनी से अपनी नदी किनारे पहुंच विसर्जित होना भी एक छोटा सा युद्ध जीतने जैसा है। अस्थियों का किसी तरह जलावतनी से अपनी नदी किनारे पहुंच विसर्जित होना भी एक छोटे से युद्ध जीतने जैसा है। ये मैंने बारूदी दिनों में चोरी से अपनी मातृभूमि जाकर एक दिन जाना, अस्थियां भी लड़ती हैं युद्ध। अब युद्ध की आप देखिए डायमेंशन, देखिए निर्वासन की पीड़ा क्या है। मृत्यु के बाद आपकी अस्थियां भी लड़ती हैं। जैसे क्षमा की कविता में था, शब्द ही मेरे पास लोहा है। सतीश की कविताओं में इच्छाएं, शारदा से जुड़ने की इच्छा, दस्तार की इच्छा, ये इसके पास आप, ये आयुध है, ये उपकरण है जिंदा रखने का, जिंदा रहने का। एक मोतीलाल साकी याद आ गए, आपने याद दिलाया। कश्मीर के काव्य जगत का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्हें जानबूझ करके हमने भुला दिया है। उसके पीछे भी एक सियासत है कश्मीरी साहित्यिक जगत। और मोतीलाल साकी ही ऐसे कवि थे बोलिए जो उनकी जो जीवनी है, वो उस पे उनका पहले पैराग्राफ में लिखा है, शुरुआत की है उस किताब की, कि मैं जब मरूंगा तो मैं अपने बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरी अस्थियां कश्मीर में किसी चिनार के पेड़ के नीचे जलाकर मेरा दाह संस्कार करें, और उसके बाद मेरी अस्थियां वितस्ता के हवाले कर दें। जी। मुझे बिल्कुल याद, आप कह रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मोतीलाल साकी बोल रहे हैं। और ये युद्ध सच में ये एक युद्ध है। वो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में बैठ करके जब अपनी जीवनी लिखने लगे तो पहले उन्हें अपनी अस्थियों के युद्ध की ओर ध्यान गया। धन्यवाद याद दिलाने के लिए। और मोतीलाल साकी ने ही कहा था कि हम इस लोकतंत्र के नए अछूत हैं। बिल्कुल अब दर्द जानिए, जब आपकी कोई बात नहीं करता है, आपको सुनता नहीं है, कोई आपकी अनसुनी करते हैं, तब उसने कहा था वी आर न्यू अनटचेबल्स ऑफ दिस डेमोक्रेसी।
इस लोकतंत्र के हम नए अछूत जैसे हैं। मैं एक और छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। वर्षा। स्वागत। जी स्वागत। यानी कैसे कैसे आप अपनी मातृभूमि से जुड़ते हैं, किन चीजों से। बारिश होती है तो आप कैसे जुड़ते हैं। देखिए, छलनी छलनी मेरे आकाश के ऊपर से, छलनी छलनी मेरे आकाश के ऊपर से बह रही है स्मृतियों की नदी। क्या बात है। ओ मातृभूमि, क्या इस समय हो रही है मेरे गांव में वर्षा। बहुत बढ़िया। ओ मातृभूमि, क्या इस समय हो रही है मेरे गांव में वर्षा। एक और छोटी सी, जब हम कविता कैंपों पर में, वाह करते हुए अंदर एक आह निकलती है अंदर से। एक और वर्षा पे ही एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। ये कैंपों का जीवन आपको दिखेगा, जब लिथड़ा हुआ जीवन आप जी रहे थे कैंपों में, एक बिंब है उसमें। ये भी वर्षा है, छोटी सी कविता है। स्वागत। इस वर्षा में कैंप के पिछवाड़े एक बच्चा मुर्दा भैंस के कंकाल में छिपाकर आता है अपनी पतंग। इस वर्षा में कैंप के पिछवाड़े एक बच्चा मुर्दा भैंस के कंकाल में छिपाकर आता है अपनी पतंग। तंबू से उठ गया है उसका विश्वास। तंबू से उठ गया। जैसे मुदस्सिर की कविता में था ना, संन्यास फिर विश्वास कैसे। वहां बहुत एक कंट्रडिक्शन था। यहां तंबू की भी ऐसी हालत थी कि उनसे भी विश्वास छूट गया। वो मुर्दा कंकाल में अपनी पतंग, अपना बचपन, अपनी। एक और छोटी सी कविता मैं सुनाता हूं क्योंकि समय बहुत हो चुका है। मैं छोटी और ये पर्दे, ये तस्लीमा नसरीन पर मेरी एक श्रृंखला है कविताओं की, उसमें से एक कविता सुनाता हूं। पर्दे के पीछे कोई कर रहा तय, पर्दे के पीछे कोई कर रहा तय हमारा होना या हमारा न होना। पर्दे के पीछे कोई कर रहा तय हमारा होना या हमारा न होना। पर्दे के पीछे लिखी जा रही धमकियां, सजाए जा रहे बम। पर्दे के पीछे बेपर्दा हैं लोग, जानते हैं हम। सभ्यता इसी में, मौन रहे हम। और मुझे लगता है मैंने सबसे ज्यादा समय लिया, और मैं एक कविता अगर सुनाने की आप लोग मुझे, अब आप अध्यक्ष हैं, स्वागत, मुझे देंगे तो मैं। आप स्वागत है। स्वागत स्वागत। अब देखिए, निर्वासन की चेतना की बात कर रही हैं, तो जब निर्वासन हुआ तो मेरा बच्चा 2-2.5 साल का था या 3 साल का था। 86 में जन्म है तो 3 साल का, 3.5 साल का। उसने कश्मीर, उसकी स्मृति में क्या होगा वो अलग है। अब उसने एक दिन कविता लिखी कश्मीर पर, अंग्रेजी में लिखी। वो कविता पढ़कर, कहते हैं ना चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो फिर मैंने कविता लिखी उसकी कविता पढ़कर। क्या बात। तो उस कविता का शीर्षक है, छोटी सी कविता है ये, छोटी भी नहीं है, छोटी जो मैंने सुनाई उनसे बड़ी है, मेरे बेटे की कविता। और यहाँ चूंकि भूपेंद्र हैं, सतीश हैं, अगर मुदस्सिर सुन रहे हो, हमारे पैतृक गांव का नाम है सुंबल। ये संबोधित है मेरे गांव को। मेरे बेटे की कविता। सुंबल मेरे गांव कैसे हो, मैं तुम्हें सांस सांस करता हूं याद। सुंबल मेरे गांव कैसे हो, मैं तुम्हें सांस सांस करता हूं याद। तुम्हारे बीचों बीच से होकर बहती वितस्ता। भूपेंद्र जी वितस्ता की बात कर रहे थे।
जी तुम्हारे जी बीचों बीच से होकर बहती वितस्ता मेरी शिराओं में बहती है। मैं हर रोज तुम्हारे पुल से छलांग मारकर दूर तक तैरता रहता हूं तुम्हारे आंसुओं में। वाह वाह अरे वाह, वाह, आहा हा हा। बहुत वाह सुंदर, बहुत सुंदर। तुम्हारे बीच सुंबल मेरे गांव कैसे हो, मैं तुम्हें सांस सांस करता हूं याद। तुम्हारे क्या बात, बीचों बीच से होकर बहती वितस्ता मेरी शिराओं में बहती है। मैं हर रोज तुम्हारे पुल से छलांग मारकर दूर तक तैरता हूं तुम्हारे आंसुओं में। तुम्हारे उदास चिनारों पर हर शाम उतरती हैं मेरी नींद की चिड़िया। क्या बात है। तुम्हारे उदास चिनारों पर हर शाम उतरती हैं मेरी नींद की चिड़िया, जो सपनों में आती हैं पहाड़ उतरकर यहाँ जम्मू के शरणार्थी कैंपों में, और अपनी पीठ पर ले जाना चाहती हैं हमें अपने छूटे हुए घरों को। वाह वाह, क्या बात है, वाह आहा हा। वाह सुंबल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंबल मेरे गांव, आज मेरे बेटे ने तुम पर लिखी एक कविता। ओहो, क्या बात, सुंबल मेरे गांव, आज मेरे बेटे ने तुम पर लिखी एक कविता, जैसे जेल से एक क्रांतिकारी ने लिखा हो डायरी का एक पन्ना। आहा क्या बात, आहा, सुंबल मेरे गांव, क्या आज मेरे बेटे ने तुम पर लिखी एक कविता, जैसे जेल से एक क्रांतिकारी ने लिखा हो डायरी का एक पन्ना। जानते हो उस काली रात में, जानते हो उस काली रात में जब भागे थे हम, 4 साल का बच्चा था, वो रात कटती नहीं आज तक, वो रात कटती नहीं आज तक। आज भी खेतों खेतों भाग रही अपनी माँ का हाथ पकड़े, वह पहुंच नहीं पा रहा उस खौफनाक तारीख से बाहर। ओहो, कितना क्या सुंदर, सुंबल कितना सुंदर, क्या बात है। सुंबल मेरे गांव, तुम पढ़ो मेरे बेटे की कविता। आहा हा। आपका बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात मैंने है, ओहो, क्या अध्यक्षीय बात है। भाषण में भी खूब समय लिया, कविताओं में भी, और मैं कहता हूं कि हम समृद्ध हुए, बहुत अच्छा हमें लगा, हमें और हमें हमें अपने अविस्मरणीय अविस्मरणीय आनंदित काव्य गोष्ठी आनंदित आज। कर दिया हमको। आप इसलिए आप आपका आप समय लेना हमने तो देखा ही नहीं, कब लिया क्या लिया, हम तो आपके शब्दों के साथ ही बह रहे थे। अरे अरे, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा लगा, बहुत हम समृद्ध हुए हैं आज। निवेदिता आपका बहुत, खासकर आभार, भूपेंद्र जी का आभार, अनुगूंज का आभार, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और हमारा सहयोग भी हमेशा आपके लिए रहेगा, सदैव सदैव। सदैव जी हमारा सहयोग रहेगा। धन्यवाद जी, आपका जैसे बहुत ये बहुत। मैं डॉक्टर सतीश जी ने कहा, हमारा पटल समृद्ध हुआ है। ये इसमें इतनी वृद्धि हुई है, आपने ऐसा एनालिसिस किया आज कविता, और कविता में जो विचार हैं और जो उसमें बहाव होता है और जो चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, वो आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे इतनी रोशनी आज तक पटल पे, मुझे नहीं लगता है कि 1000 ट्यूबलाइट भी जले तो कोई रोशनी इतनी डाल सकता है जितना आपने डाला, और वो भी इंटरनेशनल इंटरनेशनल लिटरेचर से भी हवाला दिया आपने। तो मुझे लगता है कि मैं तो धन्य हो गया। बीच में अरे आपकी कविता सुंबल सुन के हमें कुछ ऐसा वो हुआ कि भाई हम तो चले गए थे वहीं, क्योंकि मेरा भी कुछ आपके जैसा ही, और क्षमा जी और हम सब जो बैठे हैं यहाँ, तो हमारा भी इतिहास ज्यादा जी जी बहुत पुराना नहीं है, बहुत एक बिल्कुल एक रीसेंट है। तो हम ट्रांसपोर्ट हो गए थे, और बहुत बहुत ज्यादा इमोशंस उसमें में बह गए थे। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ आए, आपने आपने हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि की और अरे ज्ञानवर्धन किया। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी कविताएं आपकी डॉक्टर अग्निशेखर जी, और बहुत सुंदर तरीके से गांव वाली कृपया कविताएं बहुत ही कृपया अच्छी लगी। कृपया फिर निवेदन करूंगा, अध्यक्ष के बाद नहीं बोलना चाहिए अध्यक्ष। मैं सच से दिल से पसंद नहीं करता हूं कि साहित्य में मैं डॉक्टर अग्निशेखर कहलाऊं। अग्निशेखर ठीक अच्छा, है। तो अग्निशेखर जी, आज बहुत अच्छा हाँ लगा आपको सुन के, और गांव वाली कविता तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत सुंदर तरीके से आपने चित्रण किया,
और जिस तरीके से आप अपने गांव को संबोधन कर करके वो कविता सुना रहे थे, बहुत ही संवेदनात्मक कविता है, बहुत ही सुंदर भाव प्रवक कविता है वो। जी, ये हमारा सौभाग्य भी है कि एक सपना पूरा हुआ। आज हम लोगों ने ये शेखर की हेलो धन्यवाद मैं क्योंकि मुझे तो लगा ये संभव हो पाएगा। भूपेंद्र जी का सहारा नहीं होता और उन्होंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो शायद ये काव्य संध्या नहीं हो पाती। तो नहीं, हम आपके बहुत आभारी हैं, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत। और दूसरी बात, आज ये हमारी 18वीं काव्य संध्या है और कोई भी काव्य संध्या 2 घंटे नहीं चली है और 2 घंटे लगातार हमारे साथ श्रोता जुड़े रहे हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देने से पहले श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो अभी तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं कि मैं उनका नाम लूं। नमिता पाकरे जी, प्रभा शर्मा भार्गव जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, अनिल श्रीवास्तव जी, सुशीला शर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं और आप लोग ने लगातार इस दुनिया में सबसे कीमती समय होती है, कीमती चीज समय होती है। पैसे भी आते जाते हैं, लेकिन समय गुजर गया तो वापस नहीं आता। तो आप लोग अपना समय देते हैं इस पटल को, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं और बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने मन से सुनते भी हैं और लगातार कमेंट भी देते हैं। कोई अनमने ढंग से नहीं सुनते, क्योंकि कमेंट्स लगातार आते रहते हैं। अनिल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर जयसिंह आर्या जी, वीना कुमार जी, वसुंधरा मिश्रा जी, और जिनके नाम नहीं ले पा रही हूँ, उन बहुत आगे चले गए हैं कमेंट्स, तो आप लोग क्षमा करिएगा। हम और जितने भी कवि जुड़े हुए हैं वो सब आप लोगों के कमेंट्स देख करके सब उनको उत्तर भी देंगे। आप लोगों से निवेदन है, जितने भी कवि आप लोगों ने काव्य पाठ किया, कि आप लोग कृपया करके कमेंट्स देख करके, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत मन से कमेंट्स लिखे हैं, आप लोगों की प्रशंसा करिए कविताओं की, तो वो डिजर्व करते हैं कि आप लोगों की तरफ से प्रत्युत्तर उनको मिले। तो जी बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लगा जी, और बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मंच में उपस्थित है हमारे साथ, डॉक्टर अग्निशेखर जी, क्षमा कौल जी, और डॉक्टर सतीश विमल जी, और मुदस्सिर जी जो नहीं अभी है नहीं यहाँ पर, और जो हमारे साथ और जुड़ी थी दीपशिखा जी, दीपशिखा दीप जी। तो ये दोनों तो अभी नहीं दिख पा रहे हैं और वो लोग जुड़ नहीं पाए हैं दोबारा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए यहाँ पर और हमारा निवेदन स्वीकार करके आप लोग हमारे इस मंच पर आए और इस मंच को आप लोगों ने सार्थक बनाया और हमारा बहुत सौभाग्य रहा। अंत में एक शेर के साथ पूरा इसको खत्म करना चाहते हैं, जो भी इसका पूरा सार है, जो हमको समझ में आया कि कुछ मशाले जल रही हैं सिर उठाए, कुछ मशाले जल रही हैं सिर उठाए, इंकलाबों की इबादत है अभी भी, इंकलाबों की इबादत है अभी भी। जी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका।